बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साहिब। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की, जो हर बार परमात्मा रविवार को हम सभी भाई बहनों को एक मंच पर लाइव शंका समाधान के माध्यम से जोड़ते हैं। एक दूसरे भगत भाई बहनों के विचारों से हम परिचित होते हैं। दया परमेश्वर जी की। आप सभी भाई बहन जुड़ते जाइए। दया मलिक की। और आज का हमारा जो विषय है वो लाइव शंका समाधान में जो कमेंट्स होंगे, कमेंट्स के आधार पर परमात्मा शंकाओं का समाधान परमेश्वर के ज्ञान आधार से करवाएंगे। तो एक बार सभी भाई बहन जुड़ जाएं और जुड़ते ही वीडियो को शेयर भी करते रहें। जहां जहां भी आपको परमात्मा प्रेरणा करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ग्रुपों में आप जी शेयर जरूर करते रहें। और जिस भी भगत भाई बहन की कोई भी शंका हो आध्यात्मिक क्षेत्र से लेके, जितना परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें सत्संगों में ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में यदि किसी भगत भाई बहन को कोई चीज समझ में ना आई हो, किसी भी नियम या मर्यादा को लेके मन में कोई संशय हो, तो वो अपना सवाल बिल्कुल शॉर्ट में रखे और जहां तक कोशिश हो तो हिंदी में लिखने की कोशिश करें। इंग्लिश में लिखें तो बहुत ही शॉर्ट हो और बिल्कुल सही तरीके से शब्द हो ताकि समझ में आ जाए। इसके अलावा बहुत सारे भगत भाई बहनों ने और दास के मोबाइल पे भी कमेंट्स कर दिए थे, तो हम वो भी कुछ सवाल हैं भगत भाई बहनों के, हम उनको भी ले लेंगे। और बाकी आप जी कमेंट्स के माध्यम से अपने सवाल भेजते रहिए। आज हम ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे, परमात्मा दया करें 1.5 से 2 घंटे ही हम रहेंगे लाइव। और तब तक भगत भाई बहन जुड़ते हैं और जुड़ते ही आप जी शेयर भी करते जाइए। तब तक एक हरियाणा से एक बहन का जींद से दास के पास में मैसेज आया था। पहले परमात्मा तब तक उसका समाधान करवा देते हैं ज्ञान आधार से। तब तक आप जी वीडियो को शेयर करते रहिए। परमीला राणा है जींद हरियाणा से, और बहन जी ने अपना पेन और कॉपी से लिख के भेजा था। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की, सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 27/2/2021। सतगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमात्मा, मेरी शंका ये है, ये बहन ने किसी दूसरे भगत को भेजा था परमात्मा से अरदास लगवाने के लिए, लेकिन वहां तक बहन की अरदास नहीं जा पाई। शायद परमात्मा को यही मंजूर था, तो इन्होंने परमात्मा को हिसार जेल में अरदास भिजवाने की कोशिश की थी। शायद इस वजह से इन्होंने परमात्मा शब्द का यहां पे यूज किया है। लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल है नहीं जो आम व्यक्ति की कोई भी शंका या कोई जेल में जा सके, क्योंकि गुरुदेव के पास अगर हिसार जेल में कोई सवाल या कोई शंका भेजनी है तो उसके लिए आपको विशेष चापलूसी की जरूरत होगी। आप लोगों को विशेष तौर से सतगुरुदेव जी का जो कलियुगी परिवार है और जो ब्लड रिलेशन वाले, जिनको कोर्ट ने मिलने की अनुमति दी हुई है सप्ताह में 2 बार, आपको बीच में पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट सा हो रहा है, वीक सिग्नल बता रहा है। तो गुरुदेव से अगर हिसार जेल में किसी आम भगत को प्रार्थना भिजवानी होती है तो उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की, गुरु जी के कलियुगी परिवार की, कोऑर्डिनेटरों की, इनकी चापलूसी करनी पड़ती है। कुछ पैसे भी इनको ज्योतिया पाठ के जमा करवाने पड़ते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से अगर आपकी बात बन जाए तो, वरना आपको गुरु जी का नाम लेके और किसी थर्ड पर्सन के द्वारा ही जवाब दिलवा दिया जाएगा कि गुरुजी ने जवाब दे दिया है और आपके सवाल का ये जवाब है। तो घूम फिर के बहन का जो सवाल था वो यहां आ गया। तो उस आधार से बहन लिख रही है, सत साहिब, जय बंदी छोड़ की, सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 27/2/2021। सतगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमात्मा, मेरी शंका यह है कि मैं सरकारी स्कूल में ब्यूटी एंड पार्लर की टीचर हूं।
सरकारी स्कूल में बहन जी का ब्यूटी पार्लर का सिखाने का इनका काम है, टीचर है ये। मेरा कार्य बच्चों को पार्लर का काम सिखाना है और खुद को भी फुली ड्रेसअप होके जाना पड़ता है। गुरुजी, हमारी ट्रेनिंग भी होती है, उस दौरान हमें प्रोफेशनल तरीके से तैयार होना पड़ता है। काजल, लाइनर, लाइट, मेकअप ये सब लगाना मेरी मजबूरी है। गुरुजी, मेरी शंका का समाधान करो। प्रथम नाम बहन ने लिया था 29/8/2009 को, सतनाम मिला था 15/1/2010 को और सारनाम मिला है 16/9/2019 को। सत साहिब, परमिला राणा, जिंद, हरियाणा। तो बहन का जो सवाल है वो आप सभी भाई बहन समझ गए होंगे किस हिसाब से बहन ने लिखा है। बहन सरकारी स्कूल में टीचर हैं और सरकारी स्कूल में इनका काम है ब्यूटी पार्लर का काम सिखाना। और जब इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है तो इनको भी सज धज के जाना पड़ता है, मेकअप वगैरह करना पड़ता है। तो बहन कह रही है कि ये मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। हालांकि मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन इसका क्या समाधान हो, किस तरीके से मैं इन चीजों से बच सकती हूं, मेरी भक्ति बच सकती है। तो देखिए परमिला बहन, यहां पे दो बातें आती हैं परमेश्वर के ज्ञान आधार से। पहला ये कि आप और हम सभी आत्मा इस परमात्मा के लिए, इस ज्ञान के लिए युगों युगों से भटक रहे हैं और किसी भी कीमत पे यदि हमें ये ज्ञान मिल जाए, परमात्मा का मार्ग मिल जाए, तो किसी भी कीमत पे ज्ञान आधारी आत्मा को ये मर्यादाओं को निभाना ही निभाना है, किसी भी कीमत पे। उदाहरण परमेश्वर ने बहुत सारे दिए। बलक बुखारे के बादशाह का परमात्मा ने उदाहरण दिया कि जब उसको परमात्मा का मार्ग समझ में आया, उसको मोक्ष मार्ग समझ में आया, तो आप और हम तक छोटी सी स्कूल में 20, 25, 30, 40 हजार रुपए की सैलरी के ऊपर वेतन भोगी हैं। और वो तो राजा था बलक बुखारा। गुरुजी ने बताया कि इराक शहर में था। 18,000 या 18 करोड़ कितने घोड़े थे उसके पास में, 16,000 उसकी रानियां थी। और गुरुजी ने बताया कि जब वो सज धज के चलता था बाजार में, जब वो निकलता था अपनी पालकी के साथ, सवारी के साथ में, तो जो देवताओं का राजा इंद्र होता है वो भी नीची गर्दन कर लिया करता था कि इतने ठाठ बाट तो मेरे भी नहीं है जितने की बलक बुखारे के बादशाह के हैं। तो उस आत्मा को जब मार्ग समझ में आया तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। 18 करोड़ घोड़े, 16,000 रानियां, दुनिया भर के ऐसो आराम, राजपाट और एक साल की अल्फी लपेट के, काला मुंह करके, और परमात्मा के लिए राजबात छोड़ के निकल गया। तो पहली स्थिति तो बहन ये है कि यदि हमें ये परमात्मा का मार्ग अच्छे से समझ में आ गया और हमारे जहन में ये बैठ गया कि परमात्मा सत्य है, उनका मार्ग सत्य है, उनकी भक्ति सत्य है, निश्चय कर लिया कि मुझे कुछ भी हो जाए परमेश्वर की मर्यादा निभानी है। असंख्य युगों के बाद में मेरा दाव लगा है, कुछ भी करके मुझे मर्यादा बचानी है, मुझे अपने परमात्मा को दुखी नहीं करना है। उसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मंसूर का परमात्मा ने उदाहरण दिया। जब मंसूर को ज्ञान समझ में आया तो मंसूर ने परमात्मा के नाम को रखने के लिए, परमात्मा की मर्यादाओं को रखने के लिए अपने शरीर का पुर्जा, लेकिन गुरुजी ने बताया कि मंसूर पीछे नहीं हटे, उनको मार्ग समझ में आ गया था। इसी प्रकार परमात्मा ने मीराबाई का उदाहरण दिया। मीराबाई ने भी समाज से, परिवार से, रिश्तेदारों से कितने संघर्ष किए, कितना संघर्ष उन्होंने सहा, लेकिन उन्होंने परमात्मा के नाम को नहीं छोड़ा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बहन जो परमात्मा ने हमें दिए हैं। ये वो स्थिति है जिस स्थिति में जीव को परमात्मा समझ में आ जाता है और परमात्मा का ज्ञान समझ में आ जाता है, उसके बाद उस प्राणी के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी चीज बाधा नहीं होती है। ऋषि मुनियों ने अपना शरीर गाल दिया, अपना शरीर तक छोड़ दिया परमात्मा के लिए। राजाओं ने परमात्मा पाने के लिए राजपाट छोड़ दिए, जंगल में जाके साधु बन गए। और हमारा तो छोटा सा काम है, एक टीचर की नौकरी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बहन आप टीचर की नौकरी छोड़ दो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब यह है कि नौकरी करते करते भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि ये कलयुग है,
और वर्तमान समय में काल भगवान ने आप और हम सभी आत्माओं को, चाहे किसी को नौकरी से बांध रखा है, किसी को समाज से बांध रखा है, किसी को धर्म से बांध रखा है, किसी को जाति से बांध रखा है। और ज्ञान समझ में आने के बाद भी, सारी चीजें पता होने के बाद भी कि बड़े युगों के बाद हमारा दाव लगा है, भगवान धरती पे है, गुरुदेव पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा है, उसके बाद भी हमारे में कहीं ना कहीं कच्चापन रहता ही रहता है। हम वो उस लेवल का संघर्ष नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पे परमात्मा हमें तैयार कर रहे हैं। तो काल ने जिस तरीके से हमारे को बांध रखा है, उस हिसाब से परमात्मा ने हमारी सोच और बुद्धि आधार से, और हमारा जो विवेक है, हमारी जो क्षमता है विरोध करने की, सहन करने की, उस आधार से परमात्मा ने थोड़ा बहुत हमें कुछ राहत भी दी हुई है। जैसे गुरुदेव ने बताया कि जो सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे कोई आर्मी में है, फौजी है, पुलिस वाला है, तो बहुत सारे भक्तों की जैसे पहले शंका आया करती थी कि गुरुजी हमें तो चमड़े के जूते पहनने पड़ते हैं, चमड़े का बेल्ट भी बांधना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने उन आत्माओं के ज्ञान आधार को देखते हुए, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए अपनी तरफ से उनको परमेश्वर ने राहत दी थी कि ठीक है, यदि ऐसी कोई परिस्थिति आपके साथ में है, आप यदि सरकारी नौकर हैं, फौज में हैं, आर्मी में हैं, कंपलसरी है वहां पे ड्यूटी के समय में जूते पहनना, बेल्ट पहनना, टोपी पहनना, और उन चीजों में यदि चमड़े का प्रयोग किया हुआ है, तो गुरुदेव ने उनको कहा कि भाई ड्यूटी के समय जब तक आप अपनी नौकरी पे हैं, उस समय आप उन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑफ ड्यूटी में आप ना ही तो चमड़े के जूते पहनोगे, ना ही आप बेल्ट पहनोगे, ना ही अन्य कोई सामग्री का आप यूज करोगे। तो उन आत्माओं को परमेश्वर ने छूट दी कि नौकरी करते समय, ड्यूटी के वक्त आप उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करते वक्त भी आप परमात्मा को दंडवत करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, ये मेरी ही नादानी है, ये मेरा ही भक्ति में अभी कच्चापन है जो मैं इतना दृढ़ नहीं हो पा रहा हूं। वरना परमेश्वर, आपने खुद ने नौकरी छोड़ के बताई, आपने खुद ने जेई की नौकरी छोड़ के सबसे पहले ये एग्जाम्पल कोड किया कि भक्ति मार्ग में परमात्मा की प्राप्ति में कोई भी चीज अगर आड़े आ जाती है तो तुरंत उसको त्याग देना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कुछ भी हो। ये एक लेवल की बात है। जबरदस्ती अगर कोई करेगा तो भी दिक्कत है। दास एक ज्ञान आधार वाले लेवल की बात कर रहा है। अगर इस जीव आत्मा ने ज्ञान समझ के अगर अपने जीवन का मकसद ही मोक्ष प्राप्ति मान लिया, तो फिर सरकारी नौकरी तो बहुत छोटी सी चीज है। इसको अगर पूरी पृथ्वी का राज भी दिया गया हो तो उसको भी ये ठोकर मार देगा, जैसे बलक बुखारे के बादशाह ने और राजा पीपा ने, और भी बहुत सारे राजाओं के परमात्मा ने उदाहरण दिए, उन्होंने ठोकर मारी। तो बहन, जिस प्रकार परमात्मा ने सरकारी नौकरी वालों को चमड़े के जूते इस भक्ति मार्ग में बैन होने के बाद भी, चमड़े की वस्तुएं निषेध होने के बाद भी परमात्मा ने उनकी स्थिति को देखते हुए और उनको छूट दी है, तो आप भी एक सरकारी नौकर हैं, तो आप पे भी सेम टू सेम परमेश्वर की ज्ञान आधार से वही रूल एंड रेगुलेशन लागू होते हैं। और दास तो परमेश्वर के ज्ञान आधार से, उनके सत्संगों के आधार से आप जी को यही सलाह दे सकता है कि बहन, आपका यदि स्कूल में ब्यूटी पार्लर का काम है बच्चों को सिखाने का, तो जब तक आपकी ड्यूटी है स्कूल में तब तक आप जी उनको सिखाएं। और आप जी को भी अगर सज धज के जाना पड़ता है, आपकी मजबूरी है, आपकी जो भी ऐसी है, तो गुरु जी के ज्ञान आधार के अनुसार आप जी उस हिसाब से वहां पे जा सकती हैं। लेकिन जब तक आप ऑन द ड्यूटी हैं, जब तक आप ऑन ड्यूटी हैं, तब तक ही आप उन चीजों का इस्तेमाल अपने शरीर पे और दूसरों को सिखाने के लिए कर सकती हैं। कब तक? जब तक आपको सही तरीके से परमेश्वर का ज्ञान समझ में नहीं आया, तब तक। और जैसे ही आप अपनी स्कूल से बाहर निकलती हैं, ऑफ ड्यूटी होती हैं, तो घर पे आके आपने अपनी सुविधा अनुसार उन चीजों को उतार देना है। आपने किसी भी शादी में, विवाह में, पार्टी में आपने उस मेकअप को यूज नहीं करना है। ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोई भी ऐसी चीजें आपने जो हार श्रृंगार के लिए यूज की जाती हैं, लोक दिखावे के लिए यूज की जाती हैं, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में ब्यूटी पार्लर से संबंधित किसी भी प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है। ऑन द ड्यूटी आप जी कर सकती है, जब तक आपको परमेश्वर का ज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आया हो।
तो जिस प्रकार परमात्मा ने फौजी भाइयों को छूट दी है, वही सेम स्थिति बहन आप पे लागू होती है। और परमात्मा से आप जी प्रार्थना करते रहें कि परमात्मा मुझ छोटी बुद्धि के प्राणी को क्षमा करना। परमात्मा मुझे मालूम होते हुए भी, सब कुछ पता होते हुए भी, और किसी कारणवश, चाहे नौकरी का डर कह लीजिए या किसी आर्थिक संकट के आने का भय कह लीजिए, मैं छोड़ नहीं पा रही हूं। उस आधार से आप जब उस काम को करें स्कूल में, तो आप परमात्मा से भी प्रार्थना करते रहिए। और जिन पुण्यात्मा बार बार डिस्कनेक्ट सा हो रहा है, आज नेट वीक है। और बहन, जिन बच्चों को आप ब्यूटी पार्लर का काम सिखाती हैं या जिन बहनों को आप ब्यूटी पार्लर का काम सिखाती हैं, आप उनको भी अपनी तरफ से ये मशवरा जरूर दें कि बच्चों, इस ब्यूटी पार्लर के काम में आगे ऐसा कोई स्कोप नहीं है, और मैं जिस मार्ग पे हूं उस मार्ग में एक दिन आपको भी आना पड़ेगा, और इन चीजों का आगे चल के कोई महत्व, कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंककि आने वाला समय युग परिवर्तन का है। कोई भी आदमी इन चौचलों में पड़ने वाला नहीं है। तो मेरी आपको जो पर्सनली राय है, मेरे प्रोफेशन से हटके, एज ए टीचर नहीं, एज ए एडवाइजर, मैं आपको यही कहूंगी कि लंबा स्कोप इस ब्यूटी पार्लर के काम में नहीं है। आपको खैर, आप उनको सलाह दे सकती हैं आप इस तरीके से, इससे आपके ऊपर जो भार है वो भी उतरेगा कि आपने उनको उचित सलाह भी नहीं दी। तो उचित सलाह देना बहन आपका कर्तव्य है। आप उनको एज ए एडवाइजर, आप उनको इस तरह की सलाह दे सकती हैं कि परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कीजिए, ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव का सत्संग आता है, आप सुनने का प्रयास कीजिए। और ये सारी चीजें विरत की हैं। मैं भी पहले इन चीजों में थी, इसीलिए तो मैं ब्यूटी पार्लर की टीचर बनी। लेकिन बाद में चल के जब मुझे ज्ञान हुआ तो आज मुझे ग्लानि होती है कि मैंने इस लाइन को क्यों चुना। लेकिन आज मेरी मजबूरी बनी हुई है, मैं ना चाहकर भी इस काम को कर रही हूं। तो इस तरीके से आप उनको एडवाइस भी कर सकती हैं। जो अच्छी आत्मा होगी, हो सकता है उनके ऊपर आपके शब्दों का असर हो जाए, अपनी लाइन चेंज कर ले। तो इस तरीके से बहन, जब तक आप ऑन ड्यूटी हैं, आप जी परमेश्वर के ज्ञान आधार से आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे ही आप ऑफ ड्यूटी हो जाएं, तुरंत आप इन चीजों को उतार दें, और अपनी पर्सनल लाइफ में, शादी विवाह फंक्शन में, कहीं भी आप इस तरह का हार श्रृंगार या मेकअप का यूज अपने पर्सनल लाइफ में ना करें। और उसके बाद में एक और कमेंट्स दास के पास में आया था। सतसाई भगत जी, मेरा नाम शांति दासी है। मुझे मैनेजमेंट द्वारा जो रोहतक में सारनाम प्राप्त हुआ है, आप जी के शंका समाधान के ज्ञान आधारित वीडियो देखने के बाद सच्चाई का पता चला। अब मेरे मन में शंका है कि सारनाम का सुमरण करें या नहीं। कृपया कल के लाइव शंका समाधान में गुरु जी के ज्ञान आधार से शंका का समाधान जरूर करना। देखो बहन, ऐसा है, दास तो पहले ही वीडियो बना के अपना मत परमेश्वर के ज्ञान आधार से प्रकट कर चुका है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जो सारनाम दिया जा रहा है, वो विधि बिल्कुल विपरीत है परमेश्वर के ज्ञान आधार से। वो फर्जी विधि है। उस विधि से आप जी को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होना है। और जिन जिन आत्माओं को सतगुरुदेव जी ने बरवाला आश्रम में सारनाम दे दिया था या करोथा आश्रम में सारनाम दे दिया था, जो भी परमेश्वर ने मंत्र दिए, हालांकि हमारा तो ज्ञान आधार से परमेश्वर ने जो बुद्धि बख्शी है, उस आधार से हम तो अपना मत पहले ही प्रकट कर चुके हैं कि परमेश्वर ने अभी तक जो सारनाम के नाम पे जो भी मंत्र दिए हैं, वो असली सारनाम नहीं है। क्योंकि ये भक्तों की परीक्षा थी कि ये लोग सारनाम को संभालने के लायक हुए भी हैं या नहीं है, और कितना लोग सारनाम को संभाल पाए, कितना मर्यादाओं में रह पाए, कितना वो अपने जीवन में परिवर्तन कर पाए। ये उनकी गालियों से, उनके लठों से, उनके कुकर्मों से, उनकी राजनीतियों से, उनके आरक्षणबाजियों से, गुंडों की सीबीआई जांचों से, संगत को भ्रमित करने से, संगत का दान हड़पने से, इनकी जो ये घटिया कर्म है, इनसे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कितने वो सारनामी हैं और कितना सारनाम ने उनके ऊपर असर किया है और कितना गुरुजी ने उनको असली सारनाम दिया होगा। लेकिन फिर भी मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जिन जिन पुण्य आत्माओं को सतगुरुदेव जी ने अपने मुख कमल से नाम दिया है, सारनाम, उन्होंने चाहे कुछ भी मंत्र दे दिए हों, लेकिन उन पुण्य आत्माओं के लिए वो सारनाम है। उनको बिल्कुल भी शंका नहीं करनी है, क्योंकि उनको परमेश्वर ने अपने मुख कमल से दिया है। अगर वो परमेश्वर पे विश्वास करके
उसका जाप जैसा गुरुदेव ने बताया है उस विधि से यदि करते रहेंगे तो वो परमेश्वर की हद में है, परमेश्वर की मर्यादाओं में है। उनको उतना ही लाभ मिलना है जितना कि ओरिजिनल सारनाम से मिलना है, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से एक परीक्षा थी, रिहर्सल थी कि मेरे बच्चे, मैं इनको जो मंत्र दूंगा कल को चल के वो मंत्र ओपन भी होगा, तरह तरह के लोग तरह तरह की उस पर बातें करेंगे, कमेंट्स करेंगे, कुछ उसके विषय में क्या कहेंगे, कुछ क्या कहेंगे, लोग इसको ओपन भी कर देंगे, यूट्यूब पे भी डाल देंगे। तो मेरे भगत के मन में मेरे से वो मंत्र लेने के बाद भी कितना उसके मन में शंका पैदा होती है। तो इन सब चीजों को परमेश्वर ने चेक किया था। तो जिन पुण्यात्माओं को परमेश्वर ने अपने मुख कमल से बैठा के जिस विधि से उनको सारनाम दिया है, और सारनाम के जो भी उनको मंत्र दिए हैं ये वो जाने, परमेश्वर जाने, लेकिन उस भगत आत्मा को वो सारनाम समझ के ही सुमिरन करना है परमेश्वर के ज्ञान आधार से। तनिक भी उसमें किसी भी प्रकार का संशय उसको नहीं करना है। और सतगुरुदेव जी के जेल जाने के बाद में अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा माया प्राप्ति की लालसा में पाठ प्रकाश के पैसे हड़पने के मकसद से भेड़ बकरियों की तरह एक ही हॉल में 500-500 लोगों को बैठा के जो डीवीडी से सारनाम दिया गया है, वो सारनाम यदि किसी ने ले लिया है तो दास तो परमेश्वर के ज्ञान आधार से यही सलाह देगा, यही प्रार्थना करेगा कि सबसे पहली गलती तो आपने सारनाम लेके ही कर दी, क्योंकि सारनाम देने का अधिकारी केवल इस पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अधिकारी के बिना लिया हुआ नाम बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दूसरा, गुरुदेव ने किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी भगत भाई बहन ने सारनाम के लिए गुरुदेव से कोई प्रार्थना नहीं की ताकि परमेश्वर उनको आदेश देते कि बेटा ठीक है जाओ मैनेजमेंट से सारनाम ले लो। तो वो सारनाम तो बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल व्यर्थ है, उसका तो किसी प्रकार से कोई यूज नहीं है। जिस व्यक्ति ने या भाई बहन ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से गुरुदेव के जेल जाने के बाद में सारनाम लिया है, वो करें या ना करें उसका कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों ने, चाहे 10,000 20,000 50,000, जितने भी लोगों ने रोहतक से सारनाम लिया है, आज उन लोगों के आचार विचार व्यवहार पहले से नीचे गिर चुके हैं। उनका बोलने चालने का तरीका, उनकी बात बात पे गुस्सा, गालियां, उनका भक्ति में मन नहीं लगता, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर हो गए। उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास प्रकट कर दिया कि ना जाने गुरुजी जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, हमें तो सारनाम चाहिए, गुरु जाए भाड़ में। तो वो आत्माएं आज इस कैटेगरी में आ चुकी हैं, उनको अपने परवरदिगार पे विश्वास नहीं रहा और उन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से वो फर्जी सारनाम ले लिया। तो वो परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर हो चुकी हैं। वो मंत्र आप जाप करो या ना करो बिल्कुल निरर्थक है, बेसलेस है, उसका कोई यूज नहीं, कोई आधार नहीं है। उल्टा आप परेशानी में ही आओगे, आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे। आज कोई भी व्यक्ति मानसिक तौर पे सुखी नहीं है जो व्यक्ति रोहतक से सारनाम ले चुका है। पहले जरूर वो भक्तों से अच्छा बोलता था, मीठा बोलता था, उसमें कुछ भगत वाले गुण थे, लेकिन आज उसमें 1% भी भगत वाले गुण नहीं रहे फर्जी सारनाम लेने के बाद में। और उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस बात का अंदाजा, अगर उन्होंने परमपिता परमेश्वर जी को दंडोत करके और हृदय से अगर क्षमा याचना नहीं मांगी अपनी इस महाभूल की, तो आने वाले विनाश के समय में उन आत्माओं की परमेश्वर रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मर्यादाओं से दूर हैं, वो ऑलरेडी मर्यादाओं से दूर है परमेश्वर की। तो बहन मेरी तो आप जी को यही सलाह है, यही प्रार्थना है, बाकी आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी मर्जी है। और आपको परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सतलोक आश्रम बरवाला में 2009 में जो सतनाम मिला था, प्रथम नाम मिला था, आप जी पुनः परमपिता परमेश्वर जी को दंडवत प्रणाम करके अपनी इस महाभूल के लिए क्षमा याचना करके कि परमेश्वर दासी से गलती हो गई, मालिक अनजान थे, नादान थे, परमात्मा हमने विश्वास कर लिया कि आपका परिवार है, आपके भाई बंधु हैं, आपका भाई है, आपका मैनेजमेंट था, इस आधार से हमने परमेश्वर विश्वास कर लिया। हाँ, और हमसे गलती हो गई, तो परमेश्वर से आप जी दंडवत क्षमा याचना करें। और उसके बाद में जो प्रथम नाम और सतनाम जो आप जी को मिला हुआ है, आ जाने दे लकी दीपक, आ जाने दे, आजा 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 सत्यम, आजा दीपक इधर ले, आजा आजा आजा, इसकी पिटाई करेंगे इसके, आजा 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 आजा, भगत जी मुझसे साहिब कर
सभी को बोल, सभी भक्तों को सत्साहिब। ये हमारे भगत जी हैं जयपुर से, रूपदास जी। तो बड़े वाला बच्चा कुछ दिन पहले जयपुर गया था अपना कोई एग्जाम वगैरह देने के लिए। तो रूपदास भगत जी का छोटा भगत है सत्यम दास। और अब ये यहीं रह रहा है दास के पास में, हिमाचल में। चुप रहना है। तो बहन, इस तरीके से आप अपने सतनाम और प्रथम नाम पे परमेश्वर से अपनी इस महाभूल के लिए समय याचना करके सतनाम और प्रथम नाम तक ही आप जी सीमित रहें। और परमेश्वर दया करेंगे तो सतनाम कौन सा कम है। सतनाम की तो इतनी महत्वता बताई है परमेश्वर ने। प्रथम नाम जो आज तक किसी को नहीं मिला, इतना अनमोल ये मंत्र है। अगर हम इनका भी मर्यादा में रह के जाप कर लेंगे तो कौन से कम है। भक्ति में गुरुदेव ने सबसे बड़ी मर्यादा बताई है, सबसे बड़ी मर्यादा बताई है। खाली नाम लेने से ही हम भगत बन जाएंगे या हमारी भक्ति बननी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नाम लेने के बाद भी यदि हम मर्यादा में नहीं रहेंगे, परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम उस नाम से प्राप्त जो गुण होते हैं, जो लाभ होते हैं, हम उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप जी अच्छे से जानती हैं, आपने तो 2019 में सार नाम लिया है। और परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो छोटा भाई महेंद्र है, जो आजकल भगोड़ा बन के घूम रहा है, वांटेड है 2014 के बाद, जो बरवाला कांड का मुख्य दोषी है, उसको तो कई वर्षों पहले सार नाम मिल चुका है। जैसा कि वो बताता है कि मुझे तो सार शब्द भी दे दिया गुरुदेव ने, और सार शब्द भी दे दिया। उसके बाद वो 6 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा है, एक वांटेड व्यक्ति का जीवन जी रहा है। तो बहन जी आप समझ सकती हैं कि उस व्यक्ति को कहां सार शब्द पे विश्वास है, कहां सार नाम पे विश्वास है, कहां उसको अपने गुरुदेव पे विश्वास है, कहां उसको अपने भाई पे विश्वास है। सार नाम प्राप्त करके जो व्यक्ति भगोड़ा बन के घूम रहा है, तो सोचो ऐसे भगोड़े व्यक्ति के द्वारा रोहतक से सार नाम लेने से बहन जी आपका क्या हाल होगा। उन पुण्यात्माओं की क्या स्थिति होगी जो ऐसे भगोड़े व्यक्तियों के द्वारा जो नामदान सेंटर खोल दिए गए फर्जी, और भक्तों को पाठ प्रकाश के नाम से ठगने के मकसद से जिन लोगों ने ये सार नाम का जो प्रोपोगेंडा है ये फैलाया है, तो ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से वो सार नाम डीवीडी से लेने से आप लोगों को कितना फायदा होगा, आपकी कितनी मानसिकता गिरेगी, आपके आने वाले समय में कितने विचार गिरेंगे, आप लोगों की क्या दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी। क्योंकि अभी तक आपको जो भी कुछ मिल रहा है वो आपकी सतनाम और प्रथम नाम तक की जो भक्ति थी, वही उसी आधार से आपको परमात्मा वो लाभ दे रहे थे। और जिस दिन आपने सार नाम लिया, मैं तो ये कहूंगा कि आपने सार नाम लेने की सोची भी थी, जिस दिन इन लोगों से रोहतक से आपने जब फार्म भी भर दिया, उसी दिन आप परमात्मा की मर्यादाओं से दूर हो चुके थे। सार नाम लेने के बाद तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से सार नाम लेने की सोचना भी परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर हट जाना है। तो एक मौका है आपके पास में, एक ऑप्शन है परमेश्वर के ज्ञान आधार से। यदि वास्तव में आपको सच्चाई पता चली है और आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो परमेश्वर कहते हैं कि दास गरीब दयालु हैं, डिगे बंधावे धीर। परमात्मा तो माफी करने आते हैं। अगर आप हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने परम पिता परमेश्वर जी को यदि आप समायाचना करेंगे अपनी इस महाभूल के लिए, अपनी गलती के लिए, और परमेश्वर को दंडोत करके यदि आप अपने सतनाम तक सीमित रहेंगी, प्रथम नाम तक रहेंगी, तो परमेश्वर अवश्य माफ करते हैं। जब परमात्मा ने हमारे सतलोक में की गई सबसे बड़ी गलती माफ कर दी, तो यहां हम जो गलतियां करेंगे काल की सूक्ष्म चालों से प्रभावित होके, उनको भी परमेश्वर माफ करेंगे। हाँ, उसको मत छेड़ना, मोबाइल को नहीं, आंखें खराब हो जाएंगी ऐसे। तेरे पापा जी भी देख रहा है, फिर पिटाई करेगा तेरी, जयपुर जाएगा जो। तेरे पापा जी को सब्सक्राइब कर दे। देख रहे हैं इस समय, अपने को थोड़ी दिखाई देंगे। और तो बहन, उम्मीद करता हूं परमेश्वर दया करें, इस विधि से आप जी अपने आगे का भक्ति मार्ग शुरू करें। पापा सुन रहे हैं, फोन करने की जरूरत ही नहीं। हेलो, आगे है सत्साही भगत जी। आपने कहा था कि आपके पास जो 10वांश का पैसा है, आप उसे पैसे को किसी जरूरतमंद भगत को दे सकते हैं, और उसको ये कहना नहीं, छेड़ मत कर, देख मैं फिर उधर भेज दूंगा, फिर भैया के पास में, भैया के पास भेज दूंगा, चुपचाप रहो। भगत जी ऑनलाइन है, वो कहेंगे देखो अच्छा भगत नहीं है, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है ना। बहुत सारे भगत भाई देख रहे हैं आपको। हाँ, चुप रहो।
ये देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं सब। हाँ, कोई तो अपने को दिखाई थोड़े देंगे। सतसाई भगत जी, आपने कहा था कि आपके पास जो दसवांश का पैसा होता है आप उस पैसे को किसी जरूरतमंद भगत को दे सकते हैं और उसको ये कहना कि दसवांश का पैसा आप इस पैसे को गुरुजी को आश्रम में आने के बाद देना। आपने उस भगत से वापस नहीं लेना है। मेरी शंका ये है कि मैंने तो सत्संग में ये सुना है कि गुरुजी ने तो यह कहा कि आप किसी की मदद कर सकते हैं और उसे उधार भी पैसा दे सकते हैं और उसे ये कहें कि आपके पास जब पैसा हो तो लौटा देना, ताकि आपके आपस में ऋण संबंध और संस्कार ना जुड़े। पहली शंका ये है बहन की। तो देखिए बहन, ऐसा है, दास ने काफी समय पहले जो वीडियो बनाया था परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, और दास ने कहा था कि वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो काल एजेंट है, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ दान और 10वां अंश का पैसा देने से लाख गुना बेहतर है कि आप अपने 10वें अंश का पैसा अपने पास में रखिए और वो पैसा जरूरत हो तो किसी ऐसे जरूरतमंद भगत को आप जी दे सकते हैं, क्योंकि 10वें अंश का जो पैसा होता है वो भी परमात्मा अपने बच्चों की सेवा में ही आश्रम में लगाया करते थे। तो 10वें अंश का पैसा यदि आपके घर पे रखा है और आपको वास्तव में ऐसा लगा कि यदि कोई भगत जिसने आपसे मदद के लिए हाथ फैलाए हैं, आपसे उन्होंने सहायता मांगी है और आपको लगा कि वास्तव में इसको जरूरत है और ये पैसे का सदुपयोग करेगा, तो बहन 10वें अंश का पैसा हम उस भाई को देकर उसकी मदद हम कर सकते हैं। दास ने लेने से इसलिए मना किया था क्योंकि 10वें अंश का पैसा अगर मैं दूंगा अपने हाथों से तो भी मैं गुरुदेव को दूंगा, और जिस भाई को मैंने उधार दिए हैं उसकी मुसीबत के समय में, और उसको ये कहा कि भाई जब गुरुदेव आए तो पैसा गुरुदेव के हाथ में देना, क्योंकि मुझे भी गुरुदेव के हाथ में ही देना था। तो बात एक ही है बहन, वापस ना लेने के लिए दास ने केवल इसलिए कहा था कि वो 10वें अंश का पैसा मैंने भी गुरुदेव के हाथ में देना था और उस भगत भाई बहन ने भी जब उसके पास पैसा आ जाएगा तो वो भी गुरुदेव को ही देगा। तो पैसा अंततः गुरुदेव के ही हाथों में जा रहा है, इसलिए दास ने कहा था। इसलिए इस तरीके से हमारा कोई ऋण संबंध एक दूसरे पे नहीं चढ़ता है। नंबर 2, सतलोक में स्त्री पुरुष हैं लेकिन स्त्री योनि और पुरुष लिंग नहीं है, तो स्त्री पुरुष का अंतर क्या हुआ? देखो बहन, सतलोक में परमेश्वर ने जैसा बताया और जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ गुरुदेव ने बताया कि सतलोक में स्त्री पुरुष हैं, लेकिन वहां पे ना तो स्त्री योनि है ना पुरुष लिंग है, वहां पे एक तत्व का नूरी शरीर है। तो आप जी कहते हैं कि फिर स्त्री पुरुष का मतलब क्या हुआ? देखिए बहन, इसमें मतलब वाली ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि जब हम अध्यात्म की गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि गलती हमने केवल सतलोक में ही नहीं की। गलती हमने केवल सतलोक में ही नहीं की, हमने ऊपर के लोकों में भी गलती की थी, जिसकी सजा हम सतलोक में भुगत रहे थे। सतलोक कोई अंतिम उपलब्धि नहीं है भक्ति की। परमेश्वर का जो मोक्ष मार्ग है वो केवल सतलोक तक ही जाना नहीं है। सतलोक तक तो गुरुजी ने केवल ये बताया कि इन लोकों से एक अच्छा लोक है, उत्तम लोक है। सतलोक में जाने के बाद सतलोक में जाने के बाद तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा, तुम्हें किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं होगा, तुम्हें कोई रोग नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारी इच्छा, अगर तुम ऊपर के लोकों में जाने के लिए भक्ति करो या ना करो, क्योंकि भक्ति हमें सतलोक में जाने के बाद भी करनी होती है ऊपर के लोकों के लिए। तो ये गलती केवल हमारी सतलोक की नहीं है जो आज हम यहां सजाएं भोग रहे हैं, क्योंकि सतलोक में आत्मा अपने पूर्ण रूप में नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो कोई रूप होता ही नहीं, वो तो शब्द रूप है। जैसे कि परमेश्वर का कोई रूप नहीं होता, परमेश्वर शब्द स्वरूपी है, उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा भी शब्द स्वरूपी है। लेकिन वो कहां है शब्द स्वरूपी? केवल अनामी लोक में शब्द स्वरूपी है। अनामी लोक से नीचे जो 3 लोक हैं, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, इन तीनों लोकों के लिए ही हमारे को भक्ति करनी पड़ती है। वर्तमान में परमपिता परमेश्वर जी ने हमारे को सतलोक तक की भक्ति दी है। फिर गुरुदेव ने बताया कि उसके बाद सतलोक जाने के बाद ऊपर के लोकों की भक्ति शुरू होती है। वो फिर तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम ऊपर के लोकों में जाना चाहो तो तुम भक्ति करो, अन्यथा वर्तमान में तुम जो भक्ति कर रहे हो या सतलोक में तुम जो सार नाम का जाप करोगे, क्योंकि सतलोक में भी सार नाम का जाप करना है, गुरुदेव ने स्पष्ट कहा हुआ है,
तो उसके बाद हमारी इच्छा है, अगर हम ऊपर के लोकों में जाना चाहें तो हम वहां पे भक्ति करेंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि गलती केवल हमने सतलोक में ही नहीं की, काल के ऊपर आस्था करके, काल के ऊपर आसक्त होके, गलती हमने ऊपर के लोकों में भी कर रखी है, जिस कारण से परमेश्वर ने हमारे को अनामी लोक से अगम लोक में, अगम लोक से अलख लोक में और अलख लोक से फिर सतलोक में भेजा है। तो ये भक्ति की प्रोसीजर है और सारी बातें आज तक परमपिता परमेश्वर जी ने भी नहीं बताई है। क्यों नहीं बताई? क्योंकि परमेश्वर को जितना कोर्स आप और हमारे को देना था, जितनी हमारे को जरूरत थी, देखो सतलोक तक के लिए परमेश्वर ने हमें पूरा ज्ञान दे दिया कि सतलोक तक बच्चों तुम्हें किसी प्रकार से कोई बाधा, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। सतलोक तक का परमात्मा ने हमें पूर्ण कोर्स दे दिया है। अब सतलोक जाने के बाद फिर हमें वहां पे मालूम पड़ेगा इन सब बातों का कि वहां ऐसा क्यों है, क्योंकि सतलोक में आत्मा के ऊपर एक तत्व है, नूरी तत्व है। अपने शुद्ध रूप में आत्मा सतलोक में भी नहीं है, क्योंकि शुद्ध रूप में तो आत्मा केवल अनामी लोक में ही होगी, जिसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि लोक अनामी जावेगी, वहां कोन्या मिलन चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। अनामी लोक में जाने के बाद में परमपिता परमेश्वर जी ने हमें जिस शब्द से परमात्मा ने हमारे को सर्जन किया था, हमारे को उत्पन्न किया था, परमात्मा उसी शब्द से इस आत्मा को वापस अपने अंदर संभालेंगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा ने अपने शब्द से आत्मा का सर्जन किया था। तो अनामी लोक में जाने के बाद में इस आत्मा को परमात्मा उसी शब्द में वापस समाहित कर लेंगे जिस शब्द से परमात्मा ने आत्मा का सर्जन किया था। तो अनामी लोक जाने के बाद में सदा सदा आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन अनामी लोक के अलावा नीचे के लोकों में, सतलोक तक, आत्मा के ऊपर एक तत्व का नूरी शरीर रहता है, जिससे आत्मा एक आकार में आती है, स्त्री आकार में और पुरुष आकार में। तो ये सतलोक जाने के बाद ही हमारे को इन बातों पे ज्यादा डिटेल में जाना चाहिए। और सतलोक जब हम चले जाएंगे तो उस समय हमारे अंदर क्या सवाल आएंगे, क्या बातें उत्पन्न होंगी, वो फिर सतलोक में ही उनका परमात्मा समाधान करेंगे। बाकी वर्तमान में इन चीजों का वैसे कोई औचित्य है नहीं, इन सवालों का कोई औचित्य है नहीं। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया, शास्त्रों में दिखा दिया, सबूत दे दिए, प्रमाण दे दिए, लिखा हुआ बता दिया कि सतलोक है, सचखंड है, परमेश्वर है, और वहां तक जाने के लिए केवल यही एक मार्ग है, यही एक भक्ति है। तो हमने फिलहाल केवल परमात्मा के द्वारा जो सतलोक तक जाने का मार्ग बता दिया गया है, जो नियम मर्यादा और भक्ति बता दी गई है, हमने केवल उसी को ज्यादा महत्व देना, उसी पर ज्यादा फोकस रखना है। ये व्यर्थ की बातें हो जाएंगी, इन बातों से कोई सार हमारा निकलना है नहीं। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान बहन जी मालिक ने बताया कि अरबों खरबों जीबी का है, अरबों खरबों जीबी परमेश्वर का ज्ञान है। और आप और हमारी मेमोरी कुछ एक एमबी की है। अब बताइए, 1-2 एमबी के अंदर करोड़ों जीबी कहां समा जाएंगी? तो बहन ये स्थिति है हमारी। तो हमने सीढ़ी दर सीढ़ी हमने ऊपर चढ़ना है। जितना परमेश्वर ने बताया, जितना ज्ञान दिया, उस आधार से हमने उन्हीं चीजों में समाहित रहना है। और भ्रमित करने वाले करते रहेंगे, ये अटपट करने वाले लोग करते रहेंगे। ये फालतू के सवाल हैं। परमेश्वर दया करें और हमारे अंदर इस तरह के सवाल नहीं आने चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल आएंगे तो हम शंकाओं में ही हम घिरे रहेंगे। बाकी उन शंकाओं का अगर निवारण भी हो जाएगा तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये हमारे मतलब की है ही नहीं। अब कोई कहेगा भाई सतलोक जाने के, आप सतलोक में जो स्त्री पुरुष है वो मेकअप करते हैं कि नहीं करते? सतलोक में है तो वो कपड़े पहनते हैं, गुरुजी ने बताया वो मोतियों की माला पहनते हैं, उनके सफेद वस्त्र हैं। तो भाई फिर तो वहां पे टेलर भी होंगे, टेलर होंगे तो सीलने के लिए धागा भी लाएगा, सुई भी लाएगा, मशीन भी लाएगा। तो क्या सतलोक में मशीन बनाने की फैक्ट्री भी है? क्या सतलोक में कपास पैदा की जाती है जिससे फिर वो कपड़ा बनता होगा? लेकिन बहन वहां तो सब कुछ शब्द से होता है ना, जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की। तो ये काल भगवान का लोक है, ये नहीं चाहेगा कि ये जीव निसंशय होकर भक्ति कर ले। ये व्यर्थ की फालतू की चीजें हमारे माइंड में डालता रहेगा ताकि हम सोच में पड़े रहें, हम विचारों में पड़े रहें और भक्ति पे हमारा ध्यान कम हो। तो आप और जितने भी भगत भाई बहन हैं, हमें व्यर्थ की शंकाओं पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ऐसी शंकाएं, ऐसी बातें काल भगवान क्रिएट करता रहेगा। हमने केवल परमात्मा प्रदत्त जो भक्ति है, साधना है, उसी पे हमने फोकस रखना है।
आगे तीसरी शंका आपकी है, आपने कहा कि गरीबदास जी महाराज जी ने किसी को भी प्रथम मंत्र नहीं दिया, लेकिन मुझे पूरा तो याद नहीं लगता है, शायद गुरुजी ने सत्संग में बताया कि गरीबदास जी महाराज प्रथम मंत्र में बीच के 5 नाम देते थे। बिल्कुल बहन, दास ने वीडियो बनाया था कि भाई ये जो मंत्र है, जो सतनाम है, दास ने केवल सतनाम का जिक्र किया था। मुझे अच्छे से पता है कि सतनाम जो मंत्र है वो केवल परमपिता परमेश्वर ही देते हैं और एक समय में एक ही संत होता है। और ये शायद प्रकरण जो चला था वो रविदास जी को लेके था। जैसे कुछ लोगों की शंका थी कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि मीराबाई का गुरु रविदास था, तो दास ने कहा था कि भैया एक समय में पृथ्वी पे एक ही संत होता है और 650 साल पहले परमपिता परमेश्वर ही पूर्ण संत थे। नामदान देने के अधिकारी केवल वही थे, दूसरा कोई नामदान नहीं दे सकता था। लेकिन परमपिता परमेश्वर जी ने मीराबाई, क्योंकि ठाकुरों की लड़की थी, राजपूत परिवार से थी, बहुत ज्यादा मान बड़ाई अहंकार होता था, तो परमेश्वर ने ये चेक करने के लिए, वो तो अंतर्यामी में थे ही थे, लेकिन आज एक एग्जाम्पल पेश करना था परमात्मा ने, तो मीराबाई के उस अहंकार को चेक करने के लिए कि राजपूत की लड़की होके कल को ये ना हो कि भाई मैंने किसी चमार से नाम ले लिया, धानक से नाम ले लिया, तो परमेश्वर ने कहा कि जा बेटी, और रविदास है उससे जाके नाम ले ले। लेकिन उससे पहले परमात्मा रविदास रूप में वहां जाके बैठ गए और परमेश्वर और मीराबाई को रविदास जी के रूप में परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ही प्रथम मंत्र दिया था, सतनाम दिया था, क्योंकि और दूसरा ये मंत्र देने का अधिकारी है ही नहीं परमेश्वर के अलावा, क्योंकि बाकी सब जीव हैं और जीव ये नाम नहीं दे सकता। तो गरीबदास जी महाराज जी जो थे, उनका जो मुख्य मकसद था 250 या 300 वर्ष पहले आने का, वो ये था कि उन्होंने केवल कबीर सागर में काल प्रेरणा से नकली पंथ और संत वालों ने जो मिलावट कर दी थी, उसको परमात्मा ने दोबारा से लिखना था। तो परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी का मुख्य काम केवल ग्रंथ साहिब की रचना ही करना था और अन्य उनका कोई मकसद था नहीं। किसी का मोक्ष करना, किसी को पार करना उनका मकसद नहीं था। तो परमेश्वर ने ये मंत्र किसी को नहीं दिए और गुरुजी ने बताया कि गरीबदास जी महाराज जी ने जो सतनाम है, जो प्रथम नाम है, वो केवल उन्होंने ग्रंथ साहिब में लिपिबद्ध कर दिए, लिख दिए उन्होंने, लेकिन किसी को दिए नहीं उन्होंने। और परमेश्वर थे, उनकी अपनी मौज थी, उनकी अपनी मर्जी थी। दास तो ये कहता था कि परमेश्वर ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो गरीबदास जी महाराज जी खुद, हाँ, तो गरीबदास जी कोई नहीं दे सकता भाई परमात्मा के अलावा ये नाम, हाँ कोई नहीं दे सकता। तो गरीबदास जी महाराज जी खुद कबीर परमात्मा थे। अगर उन्होंने किसी को दे भी दिए हो तो परमात्मा तो दे सकता है। दास ने जो बात कही थी वो ये कही थी कि परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता। जैसा कि कहा जाता था कि मीराबाई को रविदास ने नाम दिया। रविदास जी तो एक भगत थे, भगत किसी को नाम नहीं दे सकता, अपने मुंह से नाम नहीं दे सकता। इसलिए दास ने कहा था कि एक समय में एक ही संत होता है और उस समय रविदास जी के रूप में कबीर परमेश्वर ने ही मीराबाई को नाम दीक्षा दी थी। तो गरीबदास जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा थे। उन्होंने अगर किसी को दे भी दिए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देना नहीं था, क्योंकि वो नाम देने का समय नहीं था। परमात्मा ने केवल ग्रंथ साहिब की ही रचना करनी थी। अगर परमेश्वर मान लीजिए वो प्रथम नाम या सतनाम गरीबदास जी महाराज जी अगर दे रहे होते तो गुरुजी ने क्या बताया कि पुण्यात्माओं, ये नाम तो सारनाम और ये सतनाम, ये प्रथम नाम तो बड़े ही मल्की गुप्त नाम थे, परमात्मा ने छुपा के यहां तक लेके आना था। आज से पहले ये नाम अगर किसी नकली के हाथ लग जाते तो आज वो संत और पंथ वाले भी वही नाम दे रहे होते। गरीबदास जी महाराज जी ने अगर किसी को ये नाम दिए होते ओपन में, खुले तौर पे, जो आया उसी को अगर यही नाम दिए होते जो आज हमें मिले हैं, तो आज उन नामों का खुलासा हो चुका होता। आज राधा स्वामी पंथ वाले भी जो 100-150 वर्षों से उनका पंथ चल रहा है, आज वो भी यही सतनाम देते, यही 5 नाम देते। निरंकार वाले भी यही 5 नाम, यही सतनाम देते। तो आज गुरुजी के लिए समस्या पैदा हो जाती। गुरुजी कैसे लोगों को समझाते? लोग कहते भैया तुम्हारे गुरुजी के पास ऐसा क्या है, जो नाम तुम्हारे गुरुजी देते हैं वही नाम हमारे गुरुजी दे रहे हैं। तो दुनिया को विश्वास नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा ने ये नाम किसी को पहले देने नहीं थे, केवल उन्हीं आत्माओं को देने थे जो आत्माएं इन नामों के अधिकारी थी, लायक थी, जिनको परमात्मा ने सतलोक दिखाया। और जिन आत्माओं को परमात्मा ने जिक्र किया, उनके अलावा परमात्मा ने ये नाम किसी को नहीं दिए। तो ये तो 4-5 सवाल थे। और अब कमेंट्स में तो वैसे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, लेकिन ऊपर निकल गए हैं। दास कोशिश कर रहा है निकालने की।
एक बार दोबारा से रिवीजन कर दें उसी मैसेज को, अगर किसी भगत भाई ने कोई कमेंट्स वगैरह किया हो तो। दास वैसे चेक तो कर रहा है। दिल्ली राम पोडल, आपके जेल जाने के बाद ज्ञान आधारी भगत कौन है? किस भगत के साथ सत्संग कर सकते हैं जो तत्व ज्ञान से परिचित हैं? भगत जी, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जेल जाने के बाद में भगत ने केवल उन्हीं भगत भाई बहनों की संगति करनी चाहिए, या तो आप जाओ फिर। हाँ, आपने भंडारा ले लिया? कब लिया भंडारा? तो जिमी को भंडारा करवा, जाओ जाओ। क्या? जिमी को खाना खिलाओ, है ना? हाँ, फिर आना। आपके तो भगत जी, हमने गुरुदेव के जेल जाने के बाद में केवल उन्हीं आत्माओं की संगति करनी है जो आत्माएं परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बना के चल रही हैं। गुरुदेव ने सत्संगों में जो ज्ञान दिया, जो अपना विधान बताया, जो मर्यादा बताई, जो भगत भाई बहन उन मर्यादाओं में, उस ज्ञान में रह के अपना आध्यात्मिक सफर पे चल रहा है, हमने केवल उन्हीं की संगति करनी है। अभी तो कर ली थी और जो हो गया था, बैठ जा। देखो अब वो भगत कहेंगे देखो अच्छा बच्चा नहीं है, ये अच्छा भगत नहीं है, शरारत करता है। अभी तो खा ली थी रोटी। बस तो अब चुप रहो ना। तो हमने केवल उन्हीं भगतों की संगति करनी है। और वो भगत कौन है वर्तमान में, ये भी आप जी को अच्छे से पता चल रहा होगा परमेश्वर के ज्ञान आधार से। क्योंकि जैसे गुरुदेव की वाणी है कि भाई गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होय कभू न फल ही। यानी गुरुदेव के अलावा किसी को भी दान धर्म नहीं देना चाहिए, दान रूप में किसी को भी नहीं देना चाहिए। उधार तो आप किसी को दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दान के रूप में आप किसी भी व्यक्ति को अपने सतगुरुदेव के अलावा, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि दान केवल सुपात्र को दिया जाता है। और फिर गुरुजी ने बताया कि पूरी पृथ्वी पे यदि कोई सुपात्र है तो केवल सतगुरु है। सतगुरु के अलावा कोई भी व्यक्ति सुपात्र नहीं हो सकता, क्योंकि सतगुरु स्वयं परमात्मा होता है। तो आप देख लीजिए आपने किन भक्तों की संगति करनी है। आपने उन भक्तों की संगति करनी है जो भगत खुद गुरु बन के संगत से दान ले रहे हैं, क्योंकि दान केवल गुरु ले सकता है। और दान कौन ले रहा है? कोऑर्डिनेटर ले रहे हैं, नामदान संचालक ले रहे हैं, गुरुजी का परिवार ले रहा है, गुरुजी के भाई बंधु रिश्तेदार ले रहे हैं। तो वो एज ए गुरु काल के एज ए गुरु बन के बैठे हुए हैं। वो सारे के सारे लोग कुपात्र हैं, सुपात्र नहीं है। तो वो लोग साध संगति के लायक नहीं है। दूसरी तरफ वो भगत आत्माएं जो गुरु जी की इस वाणी के विपरीत है कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होई कभू न फल ही, कि गुरु के अलावा किसी को दान पुण्य करोगे तो वो मिथ्या जाएगा, व्यर्थ जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान होगा। इस वाणी के विपरीत जो भगत भाई बहन आज गुरु जी के परिवार को, नामदान संचालकों को, कोऑर्डिनेटरों को जो दान धर्म दे रहे हैं, ज्योति पाठ दे रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं, वो लोग ज्ञान आधारी नहीं है। वो परमेश्वर के ज्ञान आधार से नहीं चल रहे, उन्हें अभी परमात्मा के सत्संगों की इतनी समझ नहीं है, तो वो ज्ञान आधारी आत्माएं नहीं है। ज्ञान आधारी आत्मा वो है जो पूर्णतया परमेश्वर के ज्ञान आधार से चल रही हैं। गुरुजी के आने तक ना वो किसी के हाथ में चवन्नी देंगे, ना वो किसी के फर्जी आदेशों को मानेंगे, ना किसी के पीले पर्चों को मानेंगे, ना किसी के कहने से किसी राजनीतिक पार्टी को वोट करेंगे, ना सपोर्ट करेंगे, ना किसी के कहने से, चाहे वो गुरुजी का भाई हो, बेटा हो, भतीजा हो, रिश्तेदार हो, किसी के भी कहने से वो गुरुजी की आड़ में बताया गया कोई भी आदेश उसकी पालना नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। चाहे कोई ऑडियो सुनाए, चाहे वीडियो सुनाए, या चाहे कोई लेटर सुनाए, चाहे कोई पीला पर्चा बताए, या चाहे कोई वर्बली कोई आदेश बताए, ज्ञान आधारी आत्मा उस आदेश को, चाहे वो ऑडियो में हो, चाहे वीडियो में हो, चाहे लेटर पे हो, उस चीज को पहले गुरुदेव के सत्संगों से मेल करेगी, मैच करेगी कि इस व्यक्ति के द्वारा जो ये बात बोली जा रही है, ये बात मेरे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से कितनी मेल खाती है। अगर वो सत्य है, सही है, तो हमारे को उसे फॉलो करने में कोई झिझक नहीं, चाहे वो कोई जी क्यों ना हो। तो इस प्रकार हमने केवल ज्ञान आधारी आत्माओं की ही संगति करनी है। क्या चला है बच्चे? तो जी आपको क्या दीदी सामने आपको क्या बोलता हूँ? तो जी उसके अलावा नरेश चौहान जी हैं। पता है। ये नन्ना सा बालक जानता है कि मंत्र केवल परमात्मा ही देते हैं और कोई भी अधिकारी नहीं है, पर ये अंधे मैनेजमेंट के मूर्ख चमचे स्वीकार नहीं करते। सही बात है भगत जी, ये तो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं हैं।
भगत के घर में तो परमात्मा अपनी मिनी सतलोक वाली आत्माएं ही भेजता है। ये वो मिनी सतलोक वाली ही आत्माएं हैं। ये परमपिता परमेश्वर जी के सतलोक जाने के बाद में ये इस पृथ्वी पे आए हैं और ये संकल्प आधार से ही परमात्मा से जुड़े हुए हैं और इनका तो सौभाग्य है, तो परमात्मा की विशेष आत्मा है। और कोई भगत भाई बहन कमेंट्स में? मनीष श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, क्या बोले भगत जी? गुरु जी के चरणों में मेरा आधार लगा दीजिए, मुझ बालक को भी शरण में ले लें। भगत जी, परमपिता परमेश्वर जी की शरण क्या होती है ये गुरु जी ने सत्संगों में बताया। शरण का मतलब होता है सत्य को स्वीकार कर लेना, और सत्य केवल परमात्मा ही होता है। परमात्मा के सत्संग ही सत्य होते हैं, और जो उन सत्संगों को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार करने का मतलब है जो उन सत्संगों को अपने हृदय में जमा लेता है, बैठा लेता है और ये मान लेता है कि वास्तव में अगर कोई सच्चा सत्संग है तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी के हैं। सच्चा ज्ञान यदि पृथ्वी पर किसी के पास है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास में है। यदि कोई पूर्ण संत है, परमात्मा है, तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। समझिए आप परमात्मा की शरण में हैं। नाम लेके ही शरण में नहीं आया जाता। नाम लेके तो खुद उनका भाई भगोड़ा बन के घूम रहा। खुद गुरुदेव का जो छोटी वाली जो लड़की है मंजू, उसका जो पति है संजय खानपुर, वो भगोड़ा बन के घूम रहा। गुरुजी का जो वो छोटा लड़का है मनोज, वो भगोड़ा बन के घूम रहा। और बहुत सारे सारनामे लोग भगोड़ा बन के घूम रहे हैं। अब बताइए कहां परमात्मा की शरण में है? नहीं है ना। तो जो परमात्मा की शरण में नहीं है उसका स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ना उनको भक्ति पे विश्वास, ना भगवान पे विश्वास। नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई। तो भगत जी, परमात्मा की शरण में वो है जो परमेश्वर को परमेश्वर मानेगा, जो परमेश्वर के सत्संगों को सुन के, ज्ञान को आधार बना के अपना तन मन धन सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देगा कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके सत्संग सुने। और दास की आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि इस धरती पे अगर सच्चा ज्ञान है तो आपके पास में है, अगर कोई पूर्ण संत है तो केवल आप हैं, उसके अलावा परमात्मा पृथ्वी पे कोई नहीं है। मेरी आत्मा का आत्म कल्याण कोई नहीं कर सकता है आप जी के अलावा। तो उसके बाद उस आत्मा को गुरुजी ने बताया कि काल भगवान की हद से परमात्मा बाहर निकाल देता है। हाँ, उस आत्मा को काल भगवान की हद से और अपनी हद में परमात्मा ले लेता है, उसी को कहते हैं शरण। और दूसरा, जब परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने लीला समाप्त करके अपने निर्धारित समय अनुसार जब जेल से बाहर आ जाएं, उस समय आप जी परमात्मा से नाम दीक्षा ले लें, परमात्मा से नाम से भी आप जुड़ जाएंगे, तो दोनों ही शरण आपके पास हो जाएंगे। अब जाओ आप। तो यही परमात्मा की शरण है भगत जी, कि परमात्मा को स्वीकार कर लें, परमात्मा के सत्संगों को स्वीकार कर लें, जो नियम मर्यादा जो बुराइयां परमात्मा ने बताई हैं हम उनको त्याग दें और एक सदाचारी हम जीवन जिएं। यही परमात्मा की शरण है। आप ये ना समझिए कि मुझे नाम दीक्षा नहीं मिली तो मैं परमात्मा की शरण में नहीं हूं, मेरा बचाव कैसे होगा, ऐसा नहीं है भगत जी। परमात्मा तो इस पृथ्वी पे उन सभी आत्माओं का बचाव करेगा जो उस महाविनाश के समय में भी परमेश्वर को याद कर लेंगी, चाहे डर से चाहे किसी भी तरीके से। अगर वो स्वीकार कर लेंगे कि भाई मेरा बचाव केवल आप जी की शरण में हो सकता है, उसका भी परमात्मा बचाव करेंगे भगत जी, वो भी परमात्मा की ही शरण में माना जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी परमपिता परमेश्वर जी ने दिए हैं कि जिन्होंने नाम भी नहीं लिया था, खाली सत्संग ही सुना करते थे। एक बच्चा था और उस बच्चे के माता पिता खाली गुरुजी का सत्संग सुना करते थे। उसकी दादी बता रही थी, तो खाली गुरुजी का सत्संग ही सुना करते थे। 2 साल का बच्चा था, पिता कहीं बाहर गया हुआ था, माता जी अपने काम पे लगी हुई थी। बच्चा खेलता खेलता पानी से भरी हुई बाल्टी में गिर गया। 2 घंटे बच्चा बाल्टी में पानी में गिरा रहा, मर गया। 2 घंटे के बाद परिवार वालों ने देखा तो वो मरा हुआ बाहर निकाला। शाम को उसका पापा आया, बच्चा तो मर ही चुका था। तो लेकिन वो गुरुजी के सत्संग सुनता था और उसने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू, ऐसे बहुत सारे चमत्कार भक्तों के मुख से सुन रखे थे। तो उसने कहा, रोते हुए कहा आत्मा से कि अगर भगवान अगर धरती पे है तो मेरे बच्चे को जीवित कर दे। गुरुजी ने बताया उसी समय बच्चा हिचकी लेके खड़ा हो गया। जिसका नीला शरीर हो गया था वो हिचकी लेके खड़ा हो गया।
तो बताइए क्या उन्होंने नाम ले लिया था? नहीं ना। लेकिन वो सच्चे मन से सत्संग सुन रहे थे और हृदय से गुरु जी को अपना गुरु मान चुके थे, तो वो परमात्मा की शरण में हो गए थे। इसी को कहते हैं भगत जी परमात्मा की सच्ची शरण। आत्मा से जब हम परमात्मा को स्वीकार कर लेंगे, गुरुदेव को स्वीकार कर लेंगे, सत्संगों को स्वीकार कर लेंगे, तो हम उसी दिन से परमात्मा की शरण में माने जाते हैं। कुछ भी नहीं, सब कुछ है, क्या नहीं है? सत्संग करते भक्तों को बोलेंगे, वो बाद में बोलेंगे। अब भगत जी यहाँ पे लिख के बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे आमने सामने। ये वीडियो कॉलिंग करता है ना अपने पापा को जयपुर में, इसलिए इसको लगता है कि सामने से कोई बोल नहीं रहा। देना यार, शरारत बहुत ज्यादा करता है। अब ऐसे नहीं छेड़ो मत, आप गिर जाएगा। नहीं मैं कर लूंगा ऊपर, आप मत करो। और किसी भगत भाई बहन के कमेंट्स तो बहुत आए थे, लेकिन गुलशन कुमार है, इनका कहना है सच्चाई भगत जी, बहन की शादी वाली बात नहीं बताई। भगत जी आपका कमेंट्स आया था दिन में, और चुप रहो फिर वो भगत जी सब आ गए वापस। सच्चाई भगत जी, बहन की शादी वाली बात नहीं बताई। भगत जी मेरा थोड़ा सा दिमाग से निकल रही है, शायद मैं आपका कमेंट्स दिन में नोट नहीं कर पाया। शायद आपने ये कहा होगा कि बहन की शादी में मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे, बहन मेरी अनुपदेशी है, मैं परिवार में अकेला उपदेशी हूँ, कमाने वाला हूँ। शायद आपका ये कमेंट्स था, जहां तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। तो देखिए भगत जी, अगर आप परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, बाकी आपके सभी भाई बंधु अनुपदेशी हैं, और आपकी बहन की शादी है, बहन भी अनुपदेशी है, तो आप कह रहे हैं कि भगत जी मैं उनको जो पैसा दूंगा, जो इस पैसे से वो लोग शादी करेंगे, तो शादी में तो वो दहेज भी देंगे और भी सारे काम करेंगे, पंडित भी बुलाएंगे, तो उसका दोष मुझे लगेगा या नहीं लगेगा? तो देखिए भगत जी, इसमें दो स्थिति हैं। पहली स्थिति ये कि अगर पूरा परिवार अगर आपके अधीन है, पूरा परिवार अगर आपके अधीन है, तब तो आपने शादी में किसी प्रकार का कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, चाहे आप जगत में करो चाहे भगत में करो, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने शादी करनी है। पैसा आप जी बहन की शादी में लगा सकते हैं, यदि अनुपदेशी भी है तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा ऋण संबंध है। और यदि परिवार में आपकी नहीं चलती है, लेकिन आपके पैसे से आपकी बहन की शादी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पैसा तो आपको देना ही देना है, लेकिन आप जी परिवार वालों को अवश्य समझा दे। उनको पहले आप जी जरूर बताएं कि देखिए आप जी जो कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होना, कोई फायदा नहीं होना, कोई औचित्य नहीं है। किसी के लेने देने से किसी का घर नहीं चलता है, उनका भाग्य उनके साथ में है, उनके संस्कार उनके साथ में है। हम लोग एक दूसरे को ले दे के आपस में ऋण संबंधी बन जाते हैं, फिर उसको उतारना भी पड़ता है। और आप लोग सिंपल तरीके से बहन की शादी करो। दहेज वाले घर में हम क्यों शादी करें? जिस व्यक्ति को दहेज से प्यार है, वो व्यक्ति हमारी बहन की क्या आगे जाके इज्जत करेगा? तो आप जी का फर्ज बनता है, आप जी परिवार वालों को एक बार समझा दीजिए। अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल तरीके से शादी कीजिए बिना दहेज के। अगर फिर भी आपके परिवार वाले आपकी बात को महत्व नहीं देते हैं और आपकी उस परिवार में ज्यादा, जैसे मतलब कि मुखिया के रूप में ज्यादा पैठ नहीं है, तो भगत जी मजबूरीवश आप जी बहन की शादी में परिवार वालों को पैसा दे सकते हैं। इसमें फिर दोष आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आपने उनको सारी बातें पहले ही स्पष्ट तौर पे बता दी हैं। उसके बाद में दोषी वो लोग होंगे, आप नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जी पैसे दे सकते हैं। दीपक इसको ले जाओ, ये ज्यादा बोलने लग गया। और राज गुरंज, सच्चाई पवन भगत जी, मेरा सवाल है क्या काल भी सतलोक जाएगा? बाद में, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि मन को भी भक्ति में लगाओ, मन भक्ति करेगा तो काल का भी। ऊपर चला गया कमेंट्स। सच्चाई भगत जी आपका सवाल चल, हाँ सच्चाई पवन भगत जी, मेरा सवाल है क्या काल भी सतलोक जाएगा?
क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि मन को भी भक्ति में लगाओ। मन भक्ति करेगा तो काल का भी पुण्य बन रहा है, क्योंकि काल भी परमात्मा का बच्चा है। मेरा शंका है कि गुरुजी कहते हैं लोक अनामे जावेगी वहां कोना रहते न्यारे। अभी हम सब लोग सतलोक जाकर फिर सतलोक में भक्ति होगी। पवन भाई थोड़ा बताना अच्छी तरह। ये दास ने ऊपर बता दिया भगत जी, सतलोक जाने के बाद भी हमने ऊपर के लोकों को प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी होगी। वो क्या मंत्र होंगे, क्या भक्ति होगी, क्या विधि होगी, इसके विधि में परमात्मा सतलोक जाने के बाद ही हमें बताएंगे। और रही बात काल के सतलोक जाने की, तो भगत जी काल सतलोक नहीं जा सकता। काल को परमात्मा ने परमानेंटली वहां से रिमूव कर रखा है। काल और दुर्गा ये दोनों सतलोक में नहीं जा सकते। इन दोनों को परमात्मा ने सदा सदा के लिए रिजेक्ट किया हुआ है। और गुरुजी कहते हैं कि बच्चों मन लगा के भक्ति करो। मन लगा के भक्ति करने का मतलब है कि काल ने अपना एक मन रूपी एजेंट इस आत्मा के साथ में छोड़ रखा है। मन जो है वो काल का एजेंट है और आत्मा इस शरीर में जो है वो परमात्मा की एजेंट है। तो आत्मा भक्ति ना कर ले, अच्छे कर्म ना कर ले, अच्छे विचार ना धारण कर ले, इसके लिए काल ने अपना जो प्रभाव है मन रूप में जीव के साथ में छोड़ रखा है। तो इसलिए गुरुजी ने बताया कि जब हम भक्ति करेंगे, परमात्मा ने जो हमें पांचों जो हमारे को यज्ञ बताई हैं, जब हम पांचों परमात्मा के द्वारा बताई गई हम यज्ञ करेंगे और परमात्मा की भक्ति करेंगे, सुमरण करेंगे, आरती करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो मन का प्रभाव धीरे 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 डाउन होने लग जाएगा। डाउन होने लग जाएगा इसका मतलब आत्मा की हमने जो खुराक जो हमने बढ़ाई है, सत्संग रूपी खुराक, मंत्र रूपी खुराक, मर्यादा, ये आत्मा की खुराक है। तो काल की खुराक थी बकवाद, सिनेमा देखना, दारू पीना, बीड़ी पीना, बकवाद करना, उल्टी सीधी बातें, फालतू के जोक्स, ये है मन की बकवाद। तो ये नाम दीक्षा लेने के बाद में, सत्संग के बाद में, जब हम मन की खुराक को डाउन कर देंगे और इसको जो आत्मा की खुराक है इसको हम ज्यादा कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि मन जो है निष्क्रिय होना शुरू हो जाएगा और आत्मा ज्यादा प्रबल शुरू होना हो जाएगी। इसको कहते हैं कि मन को भक्ति में लगाओ। मन को भक्ति में लगाने का मतलब बकवादों से दूर हटो और जो अच्छे कर्म है वो करो, भक्ति करो, सत्संग करो, सुमरण करो। इससे आत्मा ज्यादा स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि मन को भक्ति में लगाओ। मन को भक्ति में लगाने का मतलब है बकवादों से दूर होना, जिससे कि वो डाउन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल बताया गुरुजी ने कि गाय को और गधे को इस काल ने एक ही खूंटे से बांध दिया। गाय को और गधे को। खूंटा क्या है? ये शरीर है। गाय क्या है? इस शरीर में आत्मा। गधा इस शरीर में ये मन बताया गुरुदेव ने। तो ये गधा जो है इस गाय को ना ढंग से खाने देता, ना पीने देता, ना इसको कोई और अच्छा काम करने देता। तो कहा कि इस गधे की जो है खुराक बिल्कुल डाउन कर दो, गाय की खुराक ज्यादा कर दो, ये ज्यादा बलिष्ठ, ज्यादा बलवान हो जाएगी। तो इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि मन को इसमें लगाओ। और रही बात मन को, आप कहते हैं कि मन को भी, अगर हम मन को लगा के भक्ति करेंगे तो मन को भी पुण्य मिलेगा। मन को भगत जी इस तरीके से कोई पुण्य नहीं मिलता है। आ रहा, अभी चुप रहो, आ रहा है 2 मिनट। और क्या था? और कुछ भी नहीं था। दिमाग से निकल गया भगत जी, क्या कर रहे थे? माता। हाँ, कि भाई पाप को भी पुण्य मिलते हैं, इसको मन को भी पुण्य मिलता होगा। अगर मन को भक्ति में लगाएंगे तो मन को भी मिलेगा पुण्य। मन को भगत जी इस तरीके से पुण्य नहीं मिलता। मन का मतलब है काल, और काल को जो पुण्य मिलेगा वो काल को मिलेगा उसके टैक्स रूप में, क्योंकि हम इसके लोक में रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड इसने तपस्या करके लिया। दीपक, दीपक, लक्की, इसको ले जा, इसको। अब जाओ, अब जाओ ना, अब जाओ, बहुत हो गया अब। ना ना ना, इतनी देर हो गई, चुप चुप नहीं रहे ना। ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, जाओ जाओ, ले लिया, इधर इधर ले, इधर ले। तो रो मत, चुपचाप रहे। आवाज करेगा तो फिर मैं उधर भगा दूंगा भैया के पास, समझ गया? चुपचाप बैठ जाए इधर। तेरा पापा देख रहा, जयपुर जाएगा जब पिटाई करेगा चिमटे से। हाँ, चुप रहे। तो मन को हो या भगत जी इसको एक काल कहो,
काल को पुण्य मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा? गुरुजी ने बताया कि हमें आप और हमारे को परमपिता परमेश्वर जी ने जो प्रथम मंत्र दिया है, वो पांचों जो प्रधान देवता हैं, जो 5 मंत्र हैं बीच के, वो काल के बेटा बेटियों के ही मंत्र हैं। काल की जो पत्नी है दुर्गा, उसके मंत्र हैं। तो वो हम उनको टैक्स दे रहे हैं। कौन सा टैक्स? जो सुविधा काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश जी को जो निमित्त बना रखा है यहाँ की सुख सुविधाएं आप और हमारे को देने के लिए, समय पे बरसात, अच्छा वातावरण, सारी ऋतुएं, सेब, केला, बाजरा, गेहूं, जौ, मक्का, सब्जियां, गाड़ी घोड़े, ये सुंदर सुंदर सीनरीज, तो ये सारी सुविधाएं जो काल ने हमें दी है यहाँ पे परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। लेकिन इसने 21 ब्रह्मांड तपस्या करके लिए हैं इसने, तो स्वामी ये है यहाँ का 21 ब्रह्मांड का। लेकिन परमात्मा ने आप और हम जीव आत्माओं को कुछ राहत दी यहाँ पे इन सुविधाओं के माध्यम से। तो ये सुविधा जो हम भोग रहे हैं, इसका काल को टैक्स जाता है। तो आज से पहले तो हमें भक्ति का पता था ही नहीं। अगर कोई ओम नाम का भी जाप करता था तो उसको जाप करने की विधि का नहीं पता था, अधिकारी से नाम नहीं लिया करता था, तो काल का ऋण भी नहीं उतार पाता था। तो अब परमेश्वर ने हमें सही तरीके से, आज तक हमने जितनी भी सुख सुविधाएं भोगी हैं और उसके बदले में जो ऋण इसको चाहिए था काल को, जो टैक्स इसको देना था, वो टैक्स हम नहीं दे पा रहे थे, तो हम दबते जा रहे थे इसके ऋण में, कर्जे में। अब परमेश्वर ने हमें जो 7 मंत्र दिए हैं गायत्री मंत्र में, और बीच के जो 5 मंत्र हैं वो इन 5 देवी देवताओं के हैं, जो एज ए मैनेजर यहां पे इस 21 ब्रह्मांड को हैंडल कर रहे हैं। तो अब हमें परमात्मा ने उसका टैक्स उतारने का वो मूल मंत्र दे दिया। तो इन 5 मंत्रों का जो पुण्य है वो इन 5 देवताओं को जाएगा। 5 देवताओं को मतलब काल को जाएगा। फिर जो काल भगवान है उसका भी ऋण हमारे ऊपर है। तो उसका ऋण कैसे जाएगा? जो हम धार्मिक, जो हम ये यज्ञ कर रहे हैं, जो 5 यज्ञ हम कर रहे हैं, इन 5 यज्ञ का जो पुण्य है, और साथ में गुरुदेव ने हमें हमें जो सतनाम मंत्र दिया है, सतनाम में जो पहला मंत्र परमात्मा ने बताया ओम, ये इस ज्योति निरंजन का है, काल भगवान का है। तो ओम नाम की कमाई का जो पुण्य है ये इस काल भगवान को जाएगा, ये टैक्स इसको जाएगा। तो इस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से परमात्मा हमसे इनका ऋण चुकती करवा रहे हैं। तो इस विधि से इस मन को जो है वो पुण्य मिलेगा। इस विधि से मन को ये पुण्य मिलेंगे, लेकिन वो पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने जो महागलती की है उसकी कोई माफी नहीं है। हमने केवल इसके ऊपर आसक्ति की थी, इसलिए परमपिता परमेश्वर जी ने आप और हमें क्षमा किया, दोबारा से हमारे को सतलोक ले जाने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। लेकिन इसने वहां पे जो बलात्कार करने की जो कोशिश की थी दुर्गा के साथ में, जो दुर्भावना इसने जो की, अरबों खरबों पता नहीं कितनी आत्माओं को इसने परमपिता परमेश्वर से दूर किया, उसकी सजा इसको मिली है, दुर्गा और काल को। तो गुरुजी ने बताया कि इनका जाना नामुमकिन सा ही है। हालांकि मैंने परमपिता परमेश्वर जी के किसी भी सत्संग में ये मैंने स्पष्ट तौर पे नहीं सुना है कि ये जा ही नहीं सकते। हो सकता है कभी परमेश्वर को इच्छा हो जाए, इस काल लोक की सृष्टि का अंत करना हो, उस दयालु परमात्मा को इन दोनों पे भी दया आ जाए, तो ये मालिक के हाथ की बात है भगत जी। हम इन चीजों में स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते हैं कि काल और दुर्गा पार नहीं होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये होंगी तो भी हमें कोई लेना देना नहीं, और ना होंगे तो भी हमें कोई लेना देना नहीं। तो भक्ति मार्ग से काल और इस दुर्गा का सतलोक में जाना या नहीं जाना कोई मायने नहीं रखता है। तो ये सवाल एक तरीके से हमारे भक्ति मार्ग में कोई महत्व नहीं रखता है। ये चाहे जाएं या ना जाएं, सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम सतलोक जाएं, उसके लिए हमने किन किन मर्यादाओं का ध्यान रखना है, कितनी आधीनी और कितना परमपिता परमेश्वर जी के प्रति हमने समर्पित होना है, कितना ज्ञान आधार से हमने इस काल की सूक्ष्म चालों से अपना बचाव करना है। ये चीजें ज्यादा महत्व रखती हैं भगत जी। और उसके बाद में रियल पथ नाम से हैं भगत जी। हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है,
उनके ज्ञान को समझना है। इस प्रकार के सवालों को अगर आप ढूंढते रहेंगे, उनके जवाबों को ढूंढते रहेंगे, तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कैसे कर पाएंगे। ये भगत जी उन लोगों के लिए मैसेज इन्होंने डाला है जो लोग इस तरह के सवाल भेज रहे हैं कि काल और दुर्गा जाएंगे या नहीं जाएंगे, सतलोक में जो स्त्री पुरुष हैं उनकी क्या जरूरत है। जो भी उन्होंने सवाल किए, उन भक्तों के लिए इन्होंने ये चीजें लिख के भेजी हैं कि अगर हम इसी तरह के फालतू के सवालों में अपना समय और समाज से बर्बाद करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। बात सही भी है। और दूसरा ये भी है कि देखो, शंका अगर कहीं उत्पन्न होती है और जब तक उस शंका का निवारण नहीं होता तो गुरुजी कहते हैं कि शंका सूल बबूल है, शंका कांटे की तरह चुभती रहेगी। तो इसीलिए परमपिता परमेश्वर जी ने हर रविवार को रात्रि 8 बजे ये फेसबुक पर लाइव शंका समाधान के माध्यम से हम सभी भगत भाई बहनों को एकत्रित किया है, ताकि परमपिता परमेश्वर जी के सत्संग सुनने के बाद भी यदि हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है, अपनी कमजोरी से, अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार, तो गुरुदेव ने बताया कि जो अन्य भगत भाई बहन हैं, जो आपसे पहले नाम उपदेशी हैं, जो काफी समय से परमात्मा से जुड़े हुए हैं, आप उनकी संगति कीजिए। वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और आप उनसे सीख सकते हैं और उन चीजों पे हमारे को फिर अमल करना है। तो साध संगति का यही मकसद है, यही फायदा है कि हम सच्चाई से अपडेट रहें। कोई भी हमें परमपिता परमेश्वर जी की आड़ में, या उन्होंने हमें जो अमृत तुल्य तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान दे दिया है, उसके बाद हमें कोई भ्रमित ना कर सके। देखो, स्कूल चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, टीचर चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो, बच्चा एडमिशन लेते ही एक तरीके से ज्ञानवान नहीं बन जाता, उसको धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे स्कूल होती है, एक क्लास होती है, तो हर क्लास में एक मॉनिटर भी होता है। वो मॉनिटर का काम यही होता है कि उस टीचर की गैर हाजिरी में वो अपने जो अन्य जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन सबको कंट्रोल करके रखे, शांति उस क्लासरूम में शांति बनी रहे, कोई किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो वो मॉनिटर या अन्य भगत भाई आपस में डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। इसी प्रकार ये साध संगति है भगत जी। आश्रम जो होता है परमात्मा का, वो एक स्कूल है। गुरुजी हमारे प्रिंसिपल हैं, गुरुजी हमें अध्यात्म का पाठ पढ़ाते हैं। और गुरुजी के सत्संग करने के बाद में जब हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, अपने अपने गांव चले जाते हैं, घर में चले जाते हैं, कोई महीने में जाता है, कोई 2 महीने में सत्संग में जाता है, इस दौरान यदि किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती है, वो गुरुजी के सत्संग सारे नहीं सुन पाता है, या सुन भी लिए वो चीज उसको याद नहीं, ध्यान नहीं, तो ऐसी स्थिति में ही परमात्मा ने साध संगति का महत्व बताया है कि ऐसी स्थिति में आपके जो बड़े भगत भाई बहन हैं, जो आपसे पहले नाम उपदेशी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं एक दूसरे को। इसीलिए परमात्मा ने सतलोक आश्रम में भी, जहां भी परमात्मा सत्संग करते थे, सत्संग के बाद में जो समय होता था वो साध संगति का ही होता था। भगत भाई बहन आपस में एकत्रित होकर 10-10, 15-15, 20-20 के झुंड आश्रम में बैठ जाया करते थे, परमात्मा की महिमा का गुणगान किया करते थे। कोई अपने फायदे बताता, कोई अपने चमत्कार बताता, कोई परमेश्वर के ज्ञान आधार की बातें बताता। तो इससे भक्तों को मजबूती मिलती है। विपरीत परिस्थितियों में, संकट की घड़ी में भगत भक्ति और भगवान से डगमग नहीं होता। जैसा कि आज जो दौर चल रहा है, 2014 से जो दौर चल रहा है, वो एक ऐसा दौर था, एक ऐसा दौर है कि काल भगवान ने कि इन आत्माओं को मैं तोड़ूं इस भक्ति मार्ग से, इस भगवान से, यही उसकी चाल थी। और उसने सारे यत्न किए, मोहरा बनाया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, गुरुजी के कलयुगी परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को, स्टेट कोऑर्डिनेटरों को, नामदान संचालकों को, अन्य जो मायाधारी लोग हैं जो ज्ञान को समझ नहीं पाए थे और जिनको उम्मीद थी कि लोग हमें इज्जत दें, सम्मान दें, ऐसे लोगों को काल ने मोहरा बनाया। और सब बेचारी भोली संगत ने उनके ऊपर यह सोचकर विश्वास कर लिया। तो पुण्यात्माओं, इसीलिए परमात्मा ने ये साध संगति शुरू करवाई है। और यही साध संगति का असर है कि आज देखो, काल भगवान ने लाखों यत्न कर लिए उन आत्माओं को तोड़ने के जिनको वो तोड़ सकता था। जिनको तोड़ सकता था उसने तोड़ लिया। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो सत्सेवकों के नाम से जानी जाती हैं। काल भगवान ने हर प्रकार से, चारों तरफ से, हर कोने से सारे अपने दाव खेले, सारे अपने हथियार यूज कर लिए जो भी उसने करने थे, लेकिन उन आत्माओं का बाल विवाह का नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उन आत्माओं की औकात नहीं थी। उन आत्माओं की औकात नहीं कि वो काल की जाल में ना आए। ये औकात परमपिता परमेश्वर जी के ज्ञान की थी, परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद की थी, जो उन आत्माओं को ऐसी
उन आत्माओं को ऐसी मुश्किल घड़ी में भी डिगने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया, क्योंकि उन आत्माओं ने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाया, परमेश्वर को आधार बनाया, और उन आत्माओं ने ये निश्चय कर लिया कि बाप केवल एक ही होता है, दो बाप नहीं होते, ना आत्मा के दो बाप होते, ना शरीर के दो बाप होते। तो उन सभी आत्माओं ने, जो सत्सेवकों के नाम से जानी जाती है, उन्होंने केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को एकमात्र अपना बाप मान लिया। और गुरु जी की वाणी है कि वो हाथ अपना रख दे सिर पे जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो जो गुरु को अपना बाप मान लेगा, फिर वो बाप उस आत्मा के सिर पे अपना हाथ रख देगा। काल तो क्या, कोई भी माई का लाल फिर उस आत्मा को डगमग नहीं कर सकता, अगर मर्यादा में रह के भक्ति करता रहेगा तो। ओम मंत्र तो काल का है भगत जी। ओम मंत्र तो जाप करते हैं, सतनाम में ओम मंत्र वो जपने से काल को टैक्स जाता है। ये भी शंका समाधान करना पवन भाई जी। बंदी छोड़ ने बोला कि ओम मंत्र से काल का है। हाँ तो भगत जी, काल भगवान का ही है ओम मंत्र। लेकिन यहां पे जब परमात्मा हमें जो प्रथम 7 मंत्र देते हैं उसमें भी ओम मंत्र है। वो ओम मंत्र है ब्रह्मा और सावित्री जी का। और सतनाम में जो ओम मंत्र देते हैं वो मंत्र है काल भगवान का। तो गुरु जी ने सत्संगों में काफी बार इसके विषय में हमें समझाया हुआ है। ये हो जाता है, इसका नेट खत्म हो जाता है। तो जो 7 मंत्र हैं उनमें भी ओम मंत्र है, और जो सतनाम है उसमें भी ओम मंत्र है। तो बहुत सारे भक्तों की पहले शंका हुआ करती थी कि भाई देखो, आपके गुरुजी ने वहां भी ओम मंत्र दे दिया, यहां भी ओम मंत्र दे दिया, घुमा फिरा के उन्हीं चीजों को जोड़ दिया। तो गुरुजी ने फिर उस चीज के बारे में बताया कि बच्चों ये अध्यात्म है, ये इतनी जल्दी आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। फिलहाल जब तक आप ज्ञान को आधार नहीं बनाते हैं, आप केवल गुरुजी के वचनों पे चलो, गुरुजी के एक एक वचन को सत्य मानो, भले ही आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सत्संग सुनते रहो। सत्संग सुनते रहने से आपकी समूल शंकाओं का नाश हो जाएगा। इस बात को फिर गुरुजी ने थोड़ा हिसाब से बताया। इसके 2 तरीके बताए परमात्मा ने कि ओम मंत्र जो 7 मंत्र में दिया जा रहा है, वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश का जाप होता है, उसका ब्रह्मा और सावित्री जी का। और ओम मंत्र जो सतनाम में दिया जाता है, वहां पे अगर ओम मंत्र का जाप करेंगे तो उसका जो टैक्स है वो काल हो जाएगा। कैसे? जिस प्रकार गुरुजी ने बताया उदाहरण देके कि एक औरत है, उसके बाप का नाम भी राम सिंह है और उसके पति का नाम भी राम सिंह है। जब वो मोबाइल पे अपने बाप से बात करेगी राम सिंह बोल के, या मन में राम सिंह की धारणा बैठा के, तो उसकी सुरती अपने बाप पे जाएगी, बाप की सूरत पे जाएगी। और जब वो अपने पति से बात करेगी तो उसकी सुरती अपने पति पे जाएगी। नाम दोनों का सेम है, लेकिन भाव में कितना अंतर हो गया, भाव में कितना अंतर हो गया। अपने पीहर में रहेगी और कोई कहेगा भाई राम सिंह घर पे है क्या, तो लड़की को पता है कि ये मेरे बाप के बारे में पूछ रहा है कि राम सिंह घर पे है या नहीं है। और ससुराल में रहेगी, कोई कहेगा भाई राम सिंह घर पे है या नहीं है, तो नाम तो राम सिंह ही बोले उन्होंने, लेकिन राम सिंह में कितना अंतर हो गया। तो इसी प्रकार ओम जो है प्रथम मंत्र में भी है, ओम सतनाम में भी है। तो इस प्रकार इस अध्यात्म में ओम नाम की कमाई जब हम सतनाम के साथ में जाप करते हैं तो काल को टैक्स जाता है, और जब हम गायत्री मंत्र में जाप करते हैं तो ये ब्रह्मा और सावित्री का टैक्स जाता है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण गुरुजी ने दिया कि जैसे मेडिकल साइंस होती है या कोई जड़ी बूटी होती है, तो 2 जड़ी बूटियों को अगर आपस में मिलाया जाएगा तो उनका गुण कुछ और होता है, उसका कुछ और प्रभाव होता है, वो किसी और रोग को काटती है। और वो 2 जड़ी बूटियां, उनके साथ में अगर कोई एक जड़ी बूटी और मिला दी जाए, वो 3 हो गई, तो वो कुछ अलग तरीके से अपना रिएक्शन करेंगी, उस रोग का अलग तरीके से निदान करेंगी। तो इस प्रकार ओम मंत्र को प्रथम मंत्र में जाप करेंगे, उसका अलग महत्व है, उसका अलग काम है। उसी ओम मंत्र को जब हम सतनाम में उस दूसरे मंत्र के साथ जाप करेंगे तो उसका प्रभाव कुछ और है, वो किसी और रोग का नाश करेगा। इस प्रकार बताया भगत जी गुरुदेव ने। धर्मेंद्र सिंह गोड़ का सतसाहिब, सत्संग तो बहुत सुनता हूं लेकिन तंबाकू नहीं छूटती। देखिए भगत जी, परमपिता परमेश्वर एक समय ऐसा आएगा उनकी इसी भक्ति से, परमपिता परमेश्वर जी की जिस सत भक्ति से, सत मंत्रों से, सत्संग सुनने से जहां आपकी तंबाकू नहीं छूट पा रही है,
भगत जी उसी मंत्र से, उसी सत भक्ति से परमात्मा एक दिन ये काल भगवान का लोक छुटवाएंगे। उसी भक्ति से एक दिन काल भगवान का लोक भी छुटवा देंगे। फिर सोचो तंबाकू की क्या हैसियत है, छूट क्यों नहीं रही? इसके पीछे दो कारण है भगत जी। पहला कारण तो आपके कमजोर भक्ति संस्कार, आपके जो पिछले जन्म जन्मांतर हैं, आपके इतने मजबूत भक्ति संस्कार नहीं है। दूसरा, वर्तमान में आप जी परमपिता परमेश्वर जी पे पूर्णतः विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये दो ही कारण हो सकते हैं, तीसरा कारण नहीं है। समाधान परमेश्वर के ज्ञान आधार से इसका यही है, अगर हमारे यदि पिछले जन्म जन्मांतर के भक्ति संस्कार मजबूत नहीं है तो वर्तमान में हमारे पास में मजबूत करने का मौका है। और मौका यह है भगत जी कि मन के जीते जीत हैं, क्यों भरमे ब्रह्मंड। परमात्मा कहते हैं कि जीवित मुक्ता सो कहो आशा तृष्णा खंड, मन के जीते जीत हैं क्यों भरमे ब्रह्मंड। तो मन को जीतने के लिए भगत जी सर्वप्रथम हमने गुरुदेव के सत्संगों को बहुत ही गहराई से सुनना होगा। बहुत सारे भगत भाई बहन क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्त मित्रों को, पड़ोसियों को जो शराब पीते हैं, चैन स्मोकर हैं, उनकी शराब नहीं छूटती, उनकी बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती, तो वो क्या करते हैं कि भाई हमारे गुरुजी से नाम ले लो, हमारे गुरुजी से नाम ले लो, तुम्हारी शराब छूट जाएगी। और वो उनको नाम दिला देते हैं। वो भी ये सोचते हैं कि चलो शराब छूट जाएगी। भगत जी कुछ लोगों की शराब छूट जाती है, उसका रीजन है कि उनके पिछले जन्म के भक्ति संस्कार मत। पुण्यात्मा थोड़ा लो सिग्नल आ रहा है, बाद बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। तो कहने का मतलब भगत जी कुछ है कि वो शराब दारू बीड़ी छूट जाती है क्योंकि उसके पिछले जन्म के भक्ति संस्कार मजबूत होते हैं, बाकी की नहीं छूटती है। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि उसके पिछले जन्म के भक्ति संस्कार मजबूत नहीं, और वर्तमान में उसने गुरु जी के सत्संग सुने नहीं, ज्ञान को आधार बनाया नहीं, आत्मा में उतना और जागृति आई नहीं, जिस वजह से नाम दीक्षा लेकर भी वो उन चीजों को नहीं छोड़ पाता है। तो भगत जी वर्तमान में अगर आपकी ये बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं छूट रही है, तंबाकू नहीं छूट रही है, तो सीधी सी बात है आपके पिछले जन्म के भक्ति संस्कार कमजोर हैं। लेकिन वर्तमान में आपके पास में बहुत बड़ा मौका है। बहुत बड़ा मौका यह है कि आप जी परमपिता परमेश्वर जी के सत्संगों को ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। सत्संग शब्द है भगत जी, अधिकारी के मुख से निकले हुए शब्द हैं। तो भगत जी आप जी परमपिता परमेश्वर जी के सत्संग सुनते रहिए। और गुरु जी ने कहा कि सत्संग सुनते रहने से भी परमात्मा की वाणियों का इतना असर होता है, 70% परमेश्वर आपको लाभ देना शुरू कर देंगे, 70%। लेकिन साथ में सत्संग सुनने के साथ साथ में आप जी को परमात्मा से भी ये आत्मा से, अपने हृदय से कि हे परमपिता परमेश्वर, ये दास ये तंबाकू छोड़ना चाहता है लेकिन परमात्मा छूट नहीं रही। भगत जी जब तक आपके अंदर से छोड़ने की इच्छा नहीं होगी तब तक भले आप सत्संग भी सुनते रहिए, आप परमात्मा से प्रार्थना भी करते रहिए, आपकी तंबाकू नहीं छूटेगी। तो परमेश्वर तंबाकू भी उसी को छुटवाएगा जिसको अंदर से छोड़ने की इच्छा होगी, तभी आपके ऊपर वो सत्संग असर करेंगे भगत जी। और वो सत्संग आप सुनोगे। सत्संग एक पुण्यात्मावास बार बार लो सिग्नल आ रहे हैं और डिस्टरबेंस हो रहा है बार बार। तो दास उस भाई से निवेदन करेगा कि भगत जी आप परमात्मा को सबसे पहले आप जी दंडोत करें, आप उनको प्रार्थना करें, हृदय से करें, और आप भी उस तंबाकू को अपने हृदय से छोड़ने का मानस बनाएं। उसके बाद में जब आप परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और परमात्मा के सत्संग सुनेंगे, और जो बुराइयां परमात्मा ने सत्संगों में बताई हैं, जो मर्यादाएं बताई हैं, जब आप उनको फॉलो करोगे, उन मर्यादाओं को, उन बुराइयों को छोड़ोगे आप, तो ऑटोमेटिकली भगत जी ये परमात्मा का विधान है, परमात्मा की वाणी अटल है, उनका संविधान अटल है, फैल नहीं हो सकता। आपकी तंबाकू भगत जी अवश्य छूटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परमात्मा से प्रार्थना सच्चे हृदय से, और खुद भी उस चीज को छोड़ने का मानस बनाइए। थोड़ा संघर्ष कीजिए, थोड़ी हिम्मत कीजिए, थोड़ी बहुत इच्छा अगर उनको लेने की होती है, उस समय परमात्मा के जो सत्संग आपने सुने हैं उस आधार से आप जी थोड़ा मनन करें कि भाई परमात्मा कहते हैं कि शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और भी बहुत सारी वाणियां परमात्मा ने तंबाकू के ऊपर बोली हुई हैं कि बहुत सारी वाणियां हैं परमात्मा की कि 100 नारी जारी करे सुरा पान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ये जो तंबाकू है, जो आप चाहे उसको हुक्के में डाल के पियो, चाहे सिगरेट में डाल के पियो, चाहे गाल के यहां लगाओ, चाहे उसको आप जर्दे के रूप में खाओ, तंबाकू है वो। तो गुरुजी कहते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। 100 बार तो आप किसी औरत के साथ में संबंध बना लो, 100 बार आप पी लो शराब,
उससे भी ज्यादा नुकसान ये तंबाकू खाने से है, हुक्का पीने से है। और 100 बार नारी जारी करने से, 100 बार दारू पीने से क्या नुकसान है कि शराब पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। शराब पीने वाले इंसान के 70 जन्म लगातार कुत्ते के होते हैं। और नारी जारी कि और नारी जारी के विषय में परमात्मा की वाणी है कि पर द्वारा स्त्री का खोल है, 70 जन्म अंधा हो डोल है। दूसरी औरत के साथ में संबंध बनाने से 70 जन्म तक उसको अंधे के गुजारने पड़ते हैं। तो इस प्रकार जब आप गुरु जी के सत्संग सुनोगे, फिर उन बातों पे विचार करोगे कि आज तो मैं 2 रुपए की खन्नी गाल में लगा के मैं फन्ने खा बन रहा हूं, कल को जब मैं गली में कुत्ता बन के घूमूंगा, किसी जन्म में जब मैं सुखदेव की तरह गधा बनूंगा और अंधा हो जाऊंगा, तब मेरे साथ में क्या बीतेगी। आज ये 2 रुपया मुझे कितना महंगा पड़ेगा। तो छोटा सा जीवन है, परमात्मा धरती पे आया हुआ है, तालमेल बैठा लो, थोड़ा ज्ञान को आधार बना लो। परमेश्वर जरूर दया करते हैं। बार बार आप उनसे विनती करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। परमात्मा धरती पे है भगत जी, सबकी सुनता है, अंतर्यामी है। तो पुण्यात्माओं 1.5 घंटा हो गया है, दास तो थोड़ा, लेकिन बार बार ये रिकनेक्ट हो रहा है। लाइव शंका समाधान का जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो आ नहीं रहा। बीच में सब लोग डिस्टर्ब हुए जा रहे हैं। कमेंट्स भी बहुत सारे भगत भाई बहनों के आ रहे हैं। तो दास आज तो माफी चाहता है आप सभी से। और पुण्यात्माओं अगले रविवार को 7 मार्च 2021 अगले रविवार को हमारा जो लाइव शंका समाधान का टॉपिक रहेगा वो कोरोना वैक्सीन के ऊपर रहेगा। वैक्सीन को लेके हमारा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था। चाहे कोई दे रहा है चाहे कोई ले रहा है, हमें कोई उस चीज से कोई हमें लेना देना नहीं। लेकिन 2 दिन पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से एक पीला पर्चा निकाला गया है कोरोना वैक्सीन को लेके कि कुछ भगत भाई कहते हैं कि हम कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो उन्होंने गुरुजी का आदेश बता के उस पीले पर्चे में कहा है कि गुरुजी का आदेश है, सरकार कभी भी ना, कौन कह रहा है, गुरुजी का नाम लेके कहा जा रहा है कि सरकार कभी भी गलत नहीं करती, कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। जबकि कोरोना वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन हो वो भगत के लिए कितनी प्रतिबंधित है, भगत के लिए कितने कायदे कानून है, भगत को लेनी है या नहीं लेनी है, ले ली तो क्या नुकसान है, नहीं ली तो कितना बचाव है। इन सब बातों को लेके पुण्यात्माओं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और दास ने सूचना के लिए छोटा सा एक ऑडियो बना के वैसे ग्रुपों में डाल दिया है। और अभी 2-3 दिन तक लगातार जो पोस्टर दास भेजेगा ग्रुपों में, फेसबुक पे, आपने ज्यादा से ज्यादा उन पोस्टर्स को अगले 7 तारीख तक इतना शेयर करना है। सभी आप इसको फेसबुक के ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जगत वालों को, भगतों के ग्रुप में, जगत के ग्रुप में, व्हाट्सएप पे जितने भी आपके पास नंबर हैं, चाहे भगत के हों, चाहे जगत के हों, चाहे रिश्तेदार के हों, सबको भेजो। और सबको दास का फेसबुक पे जो शंका समाधान नाम से जो ग्रुप है, जो लिंक आप लोगों के पास में दास ने दिया हुआ है, और ऊपर ये जो हम लाइव आ रहे हैं, ऊपर जो मैसेज है उस मैसेज में भी शंका समाधान पवन दास के साथ नाम से हमारा जो फेसबुक पे जो ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है। वो लिंक के माध्यम से आप सभी लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और अपने रिश्तेदारों को, जगत वाले यार दोस्तों को भी आप वो लिंक भेजकर ज्वाइन होने के लिए बोलिए। 7 तारीख को वो सभी लोग उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो पूरे मानव हित में है, पूरे विश्व हित में है। और ये बहुत बड़ी साजिश है, ये किसी सरकार की साजिश नहीं है, ये साजिश काल भगवान की है। ये टीका नहीं है, ये टीका नहीं, ये वैक्सीन नहीं है, ये आध्यात्मिक रहस्य है। इन लोगों को नहीं पता, ये लोग अच्छा समझ के कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है काल और परमात्मा के बीच में। और इस टीके के माध्यम से पुण्यात्माओं ये 7 तारीख को आपको लाइव में बताया जाएगा। जितना हो सके आप जुड़ना उस समय, और जितना हो सके आप जी अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, सगे संबंधियों को, जगत वालों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इससे बड़ा परोपकार का काम कोई नहीं है। ये वैक्सीन नहीं है, मौत है, मौत। सीधे सीधे अंधेरे में जाओगे आप, परमेश्वर भी आपका बचाव नहीं करेगा। ये इतनी भयंकर चीज है। ये सरकारें तो समझ रही हैं कि हम वैक्सीन लाएं, लोगों को बचाएंगे। ये वैक्सीन लोगों को बचाएगी नहीं, ये वैक्सीन लोगों को और पाप का भागी बनाएगी, और ज्यादा पाप का भागी बनाएगी। कैसे बनाएगी, इसका विस्तार से खुलासा 7 मार्च 2021 के लाइव शंका समाधान प्रोग्राम में फेसबुक पे किया जाएगा। आप सभी से विनती है, दास कल से जो पोस्टर भेजना शुरू करेगा, उन पोस्टर को आपने अगले 6 दिन तक हर जगह दिन रात शेयर करना है, रोजाना शेयर करना है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा परमपिता परमेश्वर जी के दया से। जितने लोग देख लेंगे, समझ जाएंगे, वो बच जाएंगे, वरना 2008 के बाद सतयुग में पैर नहीं रख पाएंगे। महाविनाश अभी आने वाला है। 2028 के बाद में 7 साल हैं, बहुत विनाशक हैं। 2021 से 2028 ये 7 साल का समय बहुत विनाशक है, भयंकर। जिसने बचना है वैक्सीन से बच लेना। इसका खुलासा 7 तारीख को किया जाएगा। हो सकता है इसके बाद में दास के ऊपर कार्रवाई भी हो जाए, दास को जेल भी हो जाए, लेकिन इन चीजों का दास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें परमपिता परमेश्वर जी की सेवा को ध्यान में रखना है। हम परमेश्वर के संदेशवाहक हैं और परमेश्वर के संदेशवाहक हैं, और परमात्मा ने यदि हमें इन सेवाओं के लिए चुना है तो चाहे हमारा शीश कलम क्यों ना हो जाए, छोटी सी बात है। शीश तो मारा जाएगा, कर सतगुरु की भेंट, मेरा मेरी छोड़िए। तो ये शीश तो अनेकों बार काल भगवान ने ले लिए, अब की बार हमने शीश परमात्मा को समर्पित कर दिया। अब परमात्मा ले या छोड़े उसकी मर्जी है, हमें सेवाओं से पीछे नहीं हटना है। हमने पूरे विश्व हित में, पूरे मानव प्रजाति के हित में 7 तारीख को जो वीडियो बनेगा उस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है हर प्लेटफॉर्म पे। और वीडियो 7 तारीख से पहले जो पोस्टर्स होंगे उनको भी हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि सभी लोग 7 तारीख को लाइव शंका समाधान प्रोग्राम में जुड़ें। तो दास आज इसी के साथ सभी भगत भाई बहनों से विदा लेता है। और बहुत सारे भगत भाई बहनों के कमेंट्स रह गए, लेकिन आज पता नहीं सिग्नल बिल्कुल लो आ रहा है, बात बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो दास आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता है। और 7 तारीख को बिल्कुल फुल तैयारी में रहना पुण्यात्माओं, फुल तैयारी में, बिल्कुल गुंजाइश नहीं। अगर किसी ने सेवा में गफलत कर दी, अगर किसी ने इन पोस्टरों को आगे शेयर करने में, उस वीडियो को आगे शेयर करने में किसी ने भी अगर गफलत कर दी पुण्यात्माओं, परमात्मा उसको भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर के बाद में अगर कोई शुभ चिंतक होता है मानव प्रजाति का, अपने भगत भाई बहनों का, तो भगत होते हैं। हमारे जगत वाले भाई बहन तो अभी अंधकार में है, उन्हें तो पता ही नहीं क्या सच है क्या झूठ है। उन्हें बताएगा कौन, आप और हम ही तो बताएंगे। तो सेवा में गफलत नहीं करनी। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पृथ्वी पे जीता जागता काल भगवान का रूप है, काल भगवान का रूप, जीता जागता। इनसे जितना पीछे हट लोगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके उनके ज्ञान को आधार बना के चलोगे, तो इस महाविनाश के समय में आपका बचाव है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि परमात्मा किसी का सगा नहीं है, परमात्मा उसी का है जो परमात्मा का है। और परमात्मा का वो होता है जो परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के चलता है, परमात्मा की मर्यादाओं में चलता है। तो ये काल एजेंट हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, ये आपको ढंग से चैन से भक्ति नहीं करने देंगे। उस महाविनाश के समय में आपकी रक्षा नहीं होने देंगे, यही इनकी ड्यूटी है। और कितने 4-5 वर्षों से कैसे कैसे कुकर्म करवा के, जो गुरुदेव ने कभी सपने में भी आप और हमारे को नहीं बताए ना उन्होंने किए, ऐसे ऐसे घटिया कर्म उन्होंने खुद किए, संगत से करवाए। यही काल की सूक्ष्म चाल होती है। आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा काल छलबल करेगा, और छलबल आप लोगों के साथ में मैनेजमेंट कर रहा है। तो पुण्यात्माओं 7 तारीख का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा परमेश्वर की दया से। और मेरा मकसद किसी जगत वालों के लिए भी नहीं है, मेरा मकसद मेरे उन भगत भाई बहनों तक ये संदेशा देना है जो परमपिता परमेश्वर से सीधे रूप में जुड़े हुए हैं। कम से कम, क्योंकि काल का सबसे बड़ा अटैक है, काल की सबसे बड़ी नजर अगर वर्तमान में किसी पे है तो संगत पे है। क्योंकि हम लोग सीधे परमात्मा के शरण में हैं, हमारा कुछ बचाव है जगत वालों की अपेक्षा, लेकिन जगत वालों का बिल्कुल भी बचाव नहीं है। तो परमेश्वर के बच्चों को ज्यादा तोड़ेगा। इसलिए हमारे जितने भी भगत भाई बहन हैं, हम उनको और अधिक जानकारी दें, हम उनको और अधिक दृढ़ता दें, ताकि वो मैनेजमेंट के झांसे में आने से बचें और वैक्सीन लेने से बचें। क्योंकि 7 तारीख को आपको बताया जाएगा कि वैक्सीन कैसे बनती है, कैसे कैसे जीवों की निर्मम हत्या की जाती है, तब जाके वैक्सीन का सीरम बनता है। और हम अपने बचाव के लिए और दूसरे जो निर्दोष जो प्राणी हैं जिनके सीरम से ये वैक्सीन बनती है, हम अपने बचाव के लिए उन लाखों करोड़ों जीवों की हत्या करवाएंगे। भगवान हमारी रक्षा करेगा। अब तो प्रकृति बदला लेगी, बदला चुन चुन के। जिन्होंने जितने मुर्गे खाए, बकरे खाए, झोटे खाए, उल्टे कुकर्म किए ना, तो प्रकृति ने रिवर्स गियर डाल दिया।
अब तो चुन चुन के बदला लेगी एक एक से, किसी का बचाव नहीं है। परमात्मा बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल भी। 27 साल से परमात्मा चिल्ला रहा है पूरी दुनिया के सामने, कोई आंख नहीं खोल रहा। अब परमात्मा चुपचाप, अब जैसा कर्म उसने किया है, जैसा उसने बोया है वैसा ही वो काटेगा। मुझे वही तो पुण्यात्मा आप और हम बचें, नहीं बचेंगे, हम बचेंगे भाई, बचेंगे। हाँ बचेंगे। तो हमें भाई बचना है परमेश्वर के ज्ञान आधार से, अपन को बचना है, हाँ। और संदेशा देना है ज्यादा से ज्यादा, परमपिता संदेशा देता है अपन को, संदेशा देना है ज्यादा से ज्यादा संदेशा भगत भाई बहनों तक देता देना। है। पुण्यात्मा इसी के साथ दास माफी चाहता है। बाकी जो भगत भाई थे उनके कमेंट्स को आज नहीं शामिल कर पाए। बाय। अब सब्सक्राइब, सत्साहिब जय हो बंदी छोड़ की, सत्साहिब करो भगत जी को, सब्सक्राइब, सत्साहिब करो सभी को इधर आके, सब्सक्राइब, सत्साहिब करो। सब्सक्राइब। बोल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बोल बंदी छोड़ कभी सब्सक्राइब कीजिए। देखो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। इसको पता है कि बंदी छोड़ कबीर साहिब जी के रूप में आए हुए हैं, तो कह रहा है बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। दया परमपिता। तेरे पापा जी को भी कर ले, देख रहा होगा। नहीं देखता। नहीं देख रहा, छोड़ फिर बाद में करेंगे। सत्साहिब पुण्यात्माओं जय हो बंदी छोड़ की, सत्साहिब।